नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज क्लास नंबर 2 है और आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्त। जी हां, जैसा कि पता है वन शॉट वीडियो सीरीज चल रहा है, इसमें हम पूरा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं। 2 घंटा मैं आपके बीच रहूंगा। पूरा एलसीएम और एचसीएफ का जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा आज क्लास डे 2 में। ध्यान रखिएगा, ये स्टेट और बीपीएससी दोनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टोटल 10,000 प्लस क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इस पूरे सेशन में, तो ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे करके मैं सारे चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूं। अच्छे से देखिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको आसानी से मिल सके। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दोस्त रोहित कुमार हुआ और जैसे आप आज एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए परेशान है, वैसे मैं भी परेशान था, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब ले लिया और मैं 2009 से ही दोस्त पढ़ा रहा हूं। और मैंने कैसे जॉब लिया मैं आपको धीरे धीरे करके सारी बात समझा दूंगा। और मेरे यहाँ से मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम जॉब आज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बीएससी कर रखा हूँ, बीएड कर रखा हूँ और एमएससी कंप्लीट कर रखा हूँ। अच्छे से गाइड करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी बात पढ़ाऊंगा ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए एक्स्ट्रा बातें चैनल पे नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में समय का कितना कीमत होता है। कम समय में ज़्यादा कंटेंट के लिए आप आते हैं तो वही आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। तो चलिए सेशन को देखते हैं। चैप्टर 2 है लघुत्तम और समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यदि एलसीएम की फुल फॉर्म की बात करें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से इसको जानते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी कभी इसे GCD के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अंडरस्टैंड, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आइए एक नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको बताता चलूंगा क्वेश्चन के साथ ही। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याएं 21 और 10 के अनुपात में है। यदि उनका मस 11 है तो संख्याओं का योग क्या होने वाला है। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज देखिएगा, आपको मसा दिया हुआ है। मसा का मतलब होता है कि ये दोनों में होगा। अंडरस्टैंड, ये दोनों में है। इन दोनों को काटने वाला संख्या ही मसा होता है कि इन दोनों को फाइनली काट कर ये आया होगा। 11 से ये कट गया होगा संख्या तो ये रेशियो आया होगा। अंडरस्टैंड, तो 11 से अगर इसमें और इसमें गुना कर देंगे तो दोनों संख्या आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेशियो जब भी दे हो संख्या का, मौसा से गुना करिएगा, दोनों संख्या आपको मिल जाएगा। बट यहाँ योग निकालना है तो आप एक कंडीशन है कि या तो इसमें और इसमें गुना करके जोड़ दीजिए दोनों को, या इन दोनों को जोड़ लीजिए और 11 से गुना कर दीजिए। दोनों कंडीशन में वहीं आप पहुँचेंगे। अलग अलग गुना करके जोड़िए या दोनों को एक साथ जोड़कर गुना करिए। तो हम जोड़ कर ही गुना कर लेते हैं क्योंकि जोड़ना ही तो है फाइनल। तो 21 में यदि हम जोड़ देंगे 10 को तो आपका बन के आएगा 31। अब इस 31 में 11 से गुना करेंगे और अब मैं आपको टेक्निक बता रखा हूँ 11 से गुना करने का। एक का एक लिख दीजिए, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और पीछे वाला को पीछे लिख दीजिए, यानी 341 इज योर आंसर। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि मौसा जो होता है किसी भी दो संख्या के जिस संख्या से हम काटते हैं वही मौसा होता है। दैट मीन्स इससे इसमें गुना कर दो, इससे इसमें गुना कर दो, दोनों संख्या निकल जाएगा। तो रेशियो पता हो और कोई संख्या पता करना हो, मौसा से आप उसमें गुना करके निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन देकर कहता पहला संख्या निकाली तो इससे इसमें गुना आप कर देते। बात समझ रहे हैं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ है, 150 बादाम की बर्फियाँ है। वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उसकी संख्या समान हो और वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे। इस प्रकार बनने वाली ढेरों की संख्या बताइए। एक चीज़ जानिएगा, एक ट्रे है, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। एक ट्रे है और एक सेम यहाँ ट्रे है, उतना ही बड़ा साइज का। मैं एक छोटा छोटा बर्फी डालूंगा, इतना इतना बड़ा साइज का, और इसमें डालूंगा इतना बड़ा साइज का। आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ कहा है, एक लाइन पर फोकस करिएगा, ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे। अगर मान के चलिए बर्फी आप डालते हैं और कम से कम क्षेत्र घेरे, दैट मीन्स बड़ा से बड़ा साइज का बर्फी डालना पड़ेगा।
बड़ा साइज का डालेंगे तो कम जगह छेकेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ज़्यादा नहीं समझ में आ रही तो इसे छोड़िए, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा डालना चाह रहा था मैं कि क्या यहाँ पे कह रहा है। जब भी बर्फी वगैरह ट्रे में सजाना हो तो इन दोनों का HCF करिएगा। HCF ऑफ एक है 420 पीस और एक है आपका 150 पीस। इन दोनों का HCF कैसे करेंगे? तो दो तरीका है, लॉन्ग डिवीजन से जा सकते हैं या दोनों को काटने वाला को देख सकते हैं कि दोनों को क्या काटता है। तो आप क्या कीजिए, LCM मेथड में बता रहा हूँ आपको। 420 लिखिए और 150 लिखिए और ऐसे करके घेर दीजिए। अब देखिए जो संख्या दोनों को काटे उससे लगाइए। जैसे बड़ा संख्या से थोड़ा लगाता हूँ 5 से, 5 अठे 40, 5 चौका 20, 5 तीन 15, 30 बार में लगेगा। फिर से देखिए और कोई चीज़ है काटने वाला इसको? तो हाँ काटने वाला है सर, ये लग रहा है आपको 6 से कट जाएगा। 6 से तो लगा नहीं सकते क्योंकि बड़ा डिजिट है, तो हम 2 से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 से लगा देते हैं तो यहाँ 42 आ जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा। 3 से लग रहा है तो 3 से लगा लेते हैं, 3 × 3, 4 × 12, 14 × 42 होता है, 5 × 15 होता है। अब इन दोनों सेम चीज़ से कटेगा, एक ही डिजिट से नहीं ना कटेगा। तो अब यहाँ के बाद भूल जाइए, यहाँ से जो गुना करिएगा वही आपका HCF होगा। 5 दूनी 10, 10 × 30, दैट मीन्स 30 इज योर LCM, सॉरी HCF। HCF आ गया। LCM निकालना रहता तो यहाँ से यहाँ तक गुना आप कर देते, बट हमको HCF चाहिए था तो जो सबको काटे वही संख्या से हमने लगाया था और गुना कर लिए, तो HCF निकल गया। अब इस संख्या से एक तो आंसर हो जाता 30, लेकिन यहाँ पे कुछ और कह दिया। आपको पूछ रहा है इस प्रकार बनने वाली ढेरों की संख्या बताना है। बात समझ में आ रही है? इस 30 से इसमें भाग दीजिए, 420 में 30 से भाग दीजिए, प्लस इसी HCF से इसमें भाग दीजिए। यहाँ से कटेगा 14 × 42 और यहाँ से कटेगा 5 × 15, यानी टोटल 19 आपका जो ढेर है बनेगा। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ थी, 150 बादाम की बर्फियाँ थी। वो उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता था कि प्रत्येक ढेर में उसकी समान संख्या समान हो और वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे। दैट मीन्स आपको HCF करके और साथ में आपको भाग दे देना होता है और जोड़ देना होता है। एक प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लेता है, जबकि राणा 20 मिनट चक्कर पूरा करता है। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद लौटेंगे? ऐसा प्रश्न जब भी आए, बत्ती वाला, दौड़ने वाला, रेड लाइट जलता है वो, अगर ऐसा कभी भी आना तो आप उसका कुछ मत कीजिए, आप निकाल दीजिए LCM। तो एक गोल चक्कर पे दौड़ रहा है, एक को यहाँ से स्टार्ट किया मान लेते हैं, एक को लग रहा है 16 मिनट और एक बंदा को लग रहा है 20 मिनट। तो फिर यहाँ उस समय मिलेगा जब इसका LCM जो आएगा वही आंसर होगा। तो निकालिए LCM। 16 और 20 का बच्चा जानता है, ऐसे 16 लिखेंगे, ऐसे 20 लिखेंगे, 2 से लगाएंगे 8, 10, 2 से लगाएंगे 4, 5, अब तो लगेगा ना 5 × 20। क्या गलती किया? ठीक है, 2 से लगाएंगे 8, 10, 2 से लगाएंगे 4, 5, अब तो लगेगा ना 5 × 20 दिए, 4 दूना 120। क्या गया LCM? LCM कैसे गलत हो जा रहा है भाई? 2 से 8 दूनी 16 होता है, 10 दूनी 20 होता है, 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 होता है। अब तो लगेगा नहीं, 5 × 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, कितना आया? 80। दिस इज योर आंसर। 80 मिनट बाद मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। LCM बस लेना था। 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो इतना को विभाजित करने पर शेषफल इतना और इतना देता है। तीनों अलग अलग शेषफल है, आप तीनों में से घटा लीजिए, ठीक है। 450 में से आप घटाएंगे जब, इसका शेषफल है 9, तो कितना आ जाएगा? 441। नेक्स्ट है 577 में से इसका शेषफल 10 घटाइए तो 567 हो जाएगा, और 704 में से इसका शेषफल 11 हटा दीजिए तो 396 हो जाएगा। अब ये जितना आया ना इसका निकाल दीजिए आप HCF। बात समझे? सबसे बड़ी संख्या कहाँ है? बड़ी संख्या का मतलब HCF होता है, ठीक है। छोटी संख्या जब भी कहेगा तो LCM होता है। तो इसका HCF निकालिएगा। HCF निकालेंगे कैसे? तो देखिए, या तो जो सबको काटता है वही HCF होता है, इतना आपको पता होगा। वैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे इसको इससे निकालिए, 441 ऐसे लिखिए, 567
एक बार में लगाइएगा 4 4 1, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 1। अब लिखिएगा 4 4 1। अब देखिए 3 बार में लग जाएगा, 4 बार में तो लगेगा नहीं, 4 दुनिया 8, 4 नहीं, 3 बार में लगेगा। 36 18, हासिल 1, 12 3 36 और 1 37। 11 में से 8 गया, 8 3 11 होता है, ये 3 बचा है, हासिल लेंगे 13, 13 में से 7 गया, 7 6 13 और ये तो कट गया। अब देखिए 126 आएगा। अब 126 कितना से लगेगा, तो 2 बार में लग जाएगा ना, 2 बार में 63 आ जाएगा HCF, मतलब इन दोनों का HCF 63 आया। आपको पता है 63 से ये पूरी कट जाएगा। अगर आप 63 से लगाएंगे, देख के ही लग रहा है कटने वाला, जैसे एक बार में लगाइएगा 63, यहाँ 6 उतरेगा और 3, फिर एक बार में लगाइएगा 63। जब ये पूरा कट गया इससे, तो 63 इज योर आंसर, दैट मीन्स द आंसर इज 63। अंडरस्टैंड। तो माइंड में एक सवाल का छाप लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या का है, इतना 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 को विभाजित करने वाला शेषफल आपसे पूछ दे, मतलब दे दे, तो सबसे बड़ी संख्या HCF से निकाल लेंगे आप। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का योग इतना है। एलसीएम और HCF का योग आपको दे दिया। ओके डन। एलसीएम को हम मान लेते हैं L और HCF को मान लेते हैं हम H। अब कहा इन दोनों का योग एलसीएम प्लस HCF ये है 1260। यदि उसका लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त से 900 अधिक है, बात समझ में आ रहा है, 900 अधिक है, तो लघुत्तम समावर्त ज़्यादा होता है हमेशा महत्तम से, कितना 900 ज़्यादा है, तो लिख दीजिए घटाकर। ठीक है, अब यहाँ से क्या इक्वेशन नहीं बन गया, अब इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, कट जाएगा 2L बराबर क्या आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 9 10 11 यानी 2160, 2 से काट दीजिए, एक बार में 0 8 0 1080 आ गया। आगे क्या पूछा है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो L अभी निकला है, इस वैल्यू को इसमें डाल के यहाँ पे उधर भेज दीजिए तो H निकल जाएगा। इसमें से इसको घटा लेंगे, L जाके उधर घटेगा ना, तो असल में इसको घटा लेते हैं, 0 गया, एक हासिल लेंगे, 16 में से 8 गया 8, ये बचा 1 11, 11 में से 10 गया 1, 180। इन दोनों का गुणनफल, इसको गुना करिए, लास्ट में 2 0 आएगा, ये तो यहाँ दिख भी रहा है, 2 0 लिख दीजिए। 18 8 44 से तो 44 लिख लेंगे और हासिल 1 हो जाएगा, 18 में 1 जोड़ देंगे 19, यानी 1,94,400 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बात समझ में आई कैसे हुआ, इक्वेशन सॉल्व करना था, ये एलसीएम HCF था ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, अगला है 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि 5 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात बताना है। तो इसका लसा भी निकालेंगे और मसा भी निकालेंगे, तो बस तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका फॉलो कर लीजिए। ऐसा जब भी देना तो ऐसे घेर कर और बस निकालना शुरू कर दीजिए। जैसे 5 से लगेगा तीनों में, 5 1 जा 5, 5 3 15। वही मैं कह रहा था, यहाँ ऐसा अंक से लगाना है जो सबको काटे, जैसे 5 इसको काटा और इसको भी काटा। ठीक है, तो दैट मीन्स अब तो नहीं लगेगा ना, जो तीनों को काटे, तो दिस इज योर HCF। ठीक है, HCF निकल गया आपका। अब देखिएगा एलसीएम के लिए क्या है, अगर 2 अंक लगता तो और आगे लगाते, बट लगेगा तो नहीं, तो कुछ नहीं करना, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से लिख लीजिए एलसीएम, और एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, इसका गुना करना होगा इससे और इससे, तो 5 3 15, 15 चौका 60, यानी एलसीएम आ गया 60 और HCF आपका आ गया 5। अंडरस्टैंड। आगे क्या कहा है कि दोनों का अनुपात बताइए, पहले एलसीएम तब HCF। तो चलिए एलसीएम लिख लेते हैं पहले या बाद में लिख लेते हैं HCF। 5 से काट दीजिए, 12 5 60, 12 और एक आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अच्छे से समझिएगा इन क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 65 117 का मसा 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान बताइए। इन दोनों का मसा इस रूप में है, तो इसका मसा निकालिए जरा। क्या आपको पता है 65 का अगर हम मसा 117 का निकालेंगे तो 2 बार में तो लगेगा नहीं, एक बार में लगाइए 65, 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 65 लगाइए, एक बार में 52 लगेगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 52 जब काट लगाइएगा तो 13 चौका 52, ये कट गया 52, तो क्या आ गया 13 आ गया। अब क्या है, ये भी HCF है, ये भी HCF है, बात समझ में आया। दैट मीन्स आप दोनों को इक्वल कर सकते हैं, बट आप एक चीज़ करिए, जो दिया गया है उसको करते हैं। 65m है और माइनस 117 है, बराबर में लिखेंगे हम 13,
क्योंकि यही HCF आया। अब इसको उधर भेजिए तो 65m बराबर आ जाएगा, ये 117 जुड़ेगा तो 117 में जब 13 जुड़ेगा तो 130 हो जाएगा। अब m निकालते समय क्या हो जाएगा 130 और बटा में 65, 13 से काटिए 10 बार में, 13 से कटेगा 13 पचे 65, 5 से 2 बार में, दैट मीन्स m का मान 2 आ गया। बात समझ में आया क्या है? HCF निकालो, चूंकि ये भी HCF था तो HCF के बराबर कर देंगे। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। इतना और इतना का मसा होगा, तो ऑप्शन से बना लीजिए ऐसा क्वेश्चन को। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप काट के देखिए जो इन दोनों को काटता हो, 4 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसके लास्ट 2 डिजिट को काटिए, 52 कट जाएगा 4 से, इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों 4 से कट रहा है। दिस इज द HCF ऑफ दिस संख्या। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, सारे PYQs है। बात समझ में आ रही है? और स्टेट के एग्ज़ाम का है, क्योंकि थंबनेल में आपको बताया गया है कि स्टेट में भी काम आएंगे और BPSC में भी काम आएंगे। मैथ तो ऐसे हर जगह सेम ही आता है, बट बच्चे के मन में लगा रहता है कि ये हमारे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो आप देख लीजिए स्टेट के एग्जाम का भी क्वेश्चन सब हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं BPSC का ही करा रहा हूँ एग्जाम वाला। तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए और समझते चलिए मेरे साथ साथ। 9 नंबर का सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा बताइए। यौगिक संख्या जो कटता है और अभाज्य संख्या जो नहीं कटता, तो सबसे छोटा नहीं कटने वाला 2 है और सबसे छोटा जो कटने वाला है वो 4 है। इन दोनों का मौसा निकालिए। तो छोटा जब इसको काट दे तो यही आपका मौसा हो गया, 2 मौसा है। अंडरस्टैंड? 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो आप एक चीज़ समझिए, कहीं से 2 ले लीजिए सम संख्या, कहीं से भी। जैसे पहला 2 ले लेते हैं और उसके बाद 4 ले लेते हैं। जब भी लेना हो अपना मन से तो छोटा ही लेंगे। अब 2 और इसका HCF क्या निकलेगा? तो ये इसको काट दे रहा है, दैट मीन्स यही HCF हो गया। अगर आप कहिएगा थोड़ा अलग लेते सब 10 और 12 लेते, अब देखिए ना इन दोनों को काटने वाला क्या है? 2 है, दोनों को काट रहा है तो 2 आपका HCF हो गया। बात समझ में आ रहा है? बैकग्राउंड से हो सके साउंड जा रहा होगा क्योंकि यहाँ पे शादी का पटाखे जल रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो मैं वीडियो नहीं रोक सकता, मतलब क्लास तो मैं लूँगा। जैसे मौसा A और 1 का, तो इन दोनों को 1 काट देगा, इसलिए 1 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर कोई कुछ भी कह दे X और Y का मौसा बताइए, तो ये दोनों को पता नहीं है कोई चीज़ काटने वाला, तो 1 तो काटता ही है ना, तो 1 आंसर तो होता ही है, इसलिए 1 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? आगे कह रहा है कि इतना और इतना का मौसा क्या होगा। ये सारे स्टेट में आए हुए और एकदम लेटेस्ट है, 2023 में आए हुए हैं, तो हल्के में ना लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इतना और इतना का मौसा निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए, छोटा वाला से बड़ा वाला में मौसा निकालिए। तरीका कई गो है, लेकिन मैं आसान बता रहा हूँ कि ज़्यादा तरीका बताने से माइंड भी ख़राब होता है और परेशानी होता है। हासिल लेंगे 12 में से 8 गया 4, 6 बचा 4 गया 2 और 1 में से गया 1। अब 148 यहाँ लिख देते हैं, ये भी एक बार में लगेगा 124, 4 2 124 यहाँ लिखिए। कितना बार में लगेंगे? 24 पचे 120 होता है, तो 4 आ जाएंगे ये वाला और ये 24 यहाँ आ जाएंगे। अब ये कट जाएगा इससे, तो जब कट जाए तो आगे काटने का जरूरत नहीं है, लास्ट ये पड़ा 4, यही आपका HCF हो गया। दिस इज योर HCF। अंडरस्टैंड? HCF निकाल के दिखा रहे ताकि HCF समझ में आए। इतना और इतना का मौसा क्या होगा? तो तरीका ऑप्शन से ही काट के आप देख सकते हैं। जैसे 10 से इन दोनों कट रहा है, 11 से दोनों नहीं कट रहा है, 12 से काटिएगा ये नहीं कटेगा। बात समझ में आया? 12 3 36, 12 4 48 नहीं कट रहा है, 13 से काटिएगा नहीं कटेगा, तो 10 आंसर हो गया। मौसा का ये भी एक टेक्निक है निकालने का, जैसे इससे काट के देख सकते थे आप। मैं निकाल के बताया ताकि आपको मौसा तो निकालने आए, इसलिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। ऑप्शन से भी तो बता ही रहा हूँ। इतना इतना का लसा तथा मौसा क्या होगा? अब देखिए कैसे निकालेंगे। इन दोनों का लसा और मसा निकालना है, तो एक चीज़ जानिएगा, लसा जो होता है ना वो दोनों संख्या से कटता है, मतलब इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा, और बाद में मौसा है तब मौसा से ही दोनों संख्या कटता है। ये चीज़ जानते थे? नहीं जानते थे जानिए। जैसे 4 से ये कट रहा है तो हाँ सर कट रहा है, 4 से लास्ट 2 डिजिट काटिए कट रहा है, तो ये 4 से दोनों कट रहा है, नहीं ये HCF है। अब बात कर रहा है कि ये देखिए ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मौसा कह रहा है बड़ा बड़ा इधर है, इधर छोटा छोटा है, तो ये कभी संभव ही नहीं है। हमेशा क्या होता है, लसा बड़ा होता है मौसा नहीं, इसलिए दोनों काटा हुआ है। अब इन दोनों में से कौन होगा? तो इससे ये दोनों कट रहा है, तो यही ग्रुप आंसर होगा, ये वाला ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि 5 से दोनों नहीं कटता है। अब ये अपने आप आंसर होगा कि इसका LCM ये होगा। ऐसे इसको इससे इसको भाग देकर देख सकते हैं। बात समझ में आया? तो कैसे ट्रिक लगता है
ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट कह रहा है ए गुना बी बराबर लसा गुना मसा। ये है दो संख्याओं के लिए लागू होता है, ठीक है। ये केवल सत्य है दो संख्याओं पर। एक संख्या ये है, एक संख्या ये, दोनों का गुना करिए। इन दोनों का लसा को इन्हीं दो के मसा से अगर गुना कर देंगे, लसा गुने मसा, तो संख्या के गुना के बराबर होता है। तो दो संख्या पर लागू है। देख रहे हैं ये सारे कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है जी। अगला आइए, कह रहा है 148 और 124 का मसा है, तो ऑप्शन से काट काट कर देखिए। तो दोनों में 4 4 था तो 3 कर दिया गया है यहाँ पे। 4 से काटिए, ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, दैट मीन्स ये आपका मौसा हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन डन हो गया। इतना इतना का मौसा क्या होगा, तो यही ऑप्शन है, दोनों को काट रहा है तो यही आपका मौसा हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब लास्ट वाला एक आ गया है। कह रहा है इतना और इतना का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, तो लघुत्तम समावर्त वही होगा जो इन दोनों को काटता हो। बस समझ में आ रहा है, काटता हो। तब कैसे जानेंगे कि इन दोनों को काटता हो, तो आप देखिए एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। चूंकि लघुत्तम बोला है तो इसमें सबसे बड़ा से शुरुआत करिए, बड़ा ये है, छोटा से मत शुरुआत करिएगा, बड़ा से शुरुआत करिएगा। अब इसमें एक को लीजिए, इसके बराबर में देखिए x + 2 है, इसके बराबर में 0 डालिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। अब इस -2 को इसमें पुट कर दीजिए, क्या 0 आता है, तो तुरंत निकाल सकते हैं आप। -2 का होल स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10 में से 10 गया 0। यहाँ पे डाल के देख लीजिए उसी तरह, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 दूनी 8। बात समझ में आया, तो यहाँ -8 हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। वैसे मैं मुंह पर करके बता रहा हूँ, आप इसको करके भी देख सकते हैं। एक टेक्निक ये है, तो इसका तो सेम ही आएगा। इसका आप एक बार चेक कर लेंगे, -3 डाल के, -3 का स्क्वायर 9 और 5 3 15, देखिए 9 6 15, 15 15 गया 0। फिर -3 इसमें डाले, -3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 9 4 13 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12। 1 मिनट, 3 3 9, 9 4 13, सॉरी 9 3 12 होता है, और 4 3 12, यहाँ से भी 0 आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। ऐसे नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अब इन दोनों को तोड़ लीजिए। तोड़ने तो आपको आता ही होगा। मेथड मैं इसलिए दोनों बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी काम आपको लॉजिकली कर सकता है। अब इसको तोड़िए, x² + 5x + 6 है, 6 को तोड़िए ऐसा दो रूपों में कि आपका क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 होगा सर, 3 दूनी 6 होगा। दोनों लेकिन प्लस में लिखेंगे ना, तब ये प्लस में 5 आएगा। लेकिन आंसर लिखते समय क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। x - 3 और एक हो जाएगा x - 2, ठीक है। अब अगला को तोड़िए, इसको x² + 4x + 4। अब 4 को तोड़िए कि 2 आए, तो 2 गुने 2 कहिएगा, लेकिन दोनों प्लस में लिखिएगा, अंडरस्टैंड, तभी तो 4 आएगा। लेकिन आंसर लिखते समय क्या हो जाएगा, उलट के हो जाएगा। अब देखिए इस ग्रुप और इस ग्रुप में क्या क्या है वो सारे को लिख दीजिए। जैसे यहाँ देखिए ये दोनों कॉमन है, x - 2 x - 2, तो 1 लिख लीजिएगा इसके लिए, x - 2। ये अकेले बच गया तो इसको भी लिख लीजिए, और ये अकेले बच गया तो इसको भी लिख लीजिए। दिस इज योर एलसीएम। अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालना रहता तो यही आंसर होता, जो कॉमन था वही आंसर होता। x - 2 एचसीएफ होता और एलसीएम है तीनों, तो एक है x - 3, x - 2, x - 2। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 2 मेथड बताया हूँ, बहुत जरूरी था इसलिए दोनों बता दिया आपके सामने। अब आप जैसे यूज करना चाहते यूज करिए, बट बनाना सीख जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर। 3 4 5 के अनुपात में है, उसका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ कितना होने वाला है। देखिए एक चीज सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिएगा, एलसीएम एचसीएफ जब भी बनाइए ना, तो एक चीज माइंड में रखिए, जो संख्या होता है ना एचसीएफ से हमेशा कटता है, एचसीएफ से तो ऑलवेज ही कटेगा वो। बात समझ में आ रही है। एक तरीका है, एचसीएफ का एक फार्मूला है, यहाँ पे समझ लीजिए, स्टार लगा देता हूँ, सिखा दे रहा हूँ। इसके लिए है एलसीएम और बटा के नीचे होता है संख्याओं के अनुपात के एलसीएम, संख्या के अनुपात के एलसीएम होता है। ये चीज़ नहीं जानते होंगे बहुत लोग, इसलिए जान लीजिए, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो एलसीएम कितना है आपका, तो 2400। संख्या के अनुपात का एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये तो कटेगा नहीं, तो सारे गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गुना में लिख लीजिए, 3 गुने 4 गुने 5। अब देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से काटता हूँ, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 0। फिर 4 से काटता हूँ, 4 1 जा 4, 4 दूनी 8, 1 0। 3 से काटता हूँ, 3 चौका 12, 40 बार में कटा, 40 इज योर आंसर। याद रहेगा ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में ये चीज़ सेट करिए कि जब भी एलसीएम दिया हो और संख्या का अनुपात दिया हो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं।
कि एलसीएम के बटा में संख्या के अनुपात का एलसीएम निकाल के रख देंगे। संख्या के अनुपात का एलसीएम नीचे लिख दीजिए इन सभी का, और क्या बोला जाए, ऊपर में एलसीएम लिखिए और एचसीएफ निकल जाएगा इससे। अब यहाँ जो गंदा कर रखे हैं इसमें अब देखिए क्या क्या है। कर रहा है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका एलसीएम होना चाहिए। एक चीज़ समझिए, दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल दे दिया, दैट मीन्स ये जो सह अभाज्य संख्या होगा 117 और 1 होगा। बात समझ में आया? क्योंकि इन दोनों का गुणनफल सहअभाज्य संख्या जिसका दोनों के बीच का एचसीएफ 1 होता है, कितना होता है? एचसीएफ 1 होता है। तो एचसीएफ कब 1 होगा इन दोनों के बीच में? जब 1 तो 117 होगा, 1 1 होगा, तो एचसीएफ 1 हो गया। आ गया गुणनफल 117, तो इसका गुणनफल 117 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपका निकालेंगे यही हो जाएगा। बात समझ में आया? जो गुणनफल है वही एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। ठीक है, तो एलसीएम आपको निकालना है। एचसीएफ सहअभाज्य संख्या का 1 होता है और दोनों का गुणनफल 117 है इधर, तो 1 जाएगा इधर, कितना आ जाएगा? 117 ही रह जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आइए मॉडल क्वेश्चन जितने हैं जो अदर एग्जाम्स में भी आए हैं, बीपीएससी द्वारा लिया गया है, उसको कर लेते हैं हम लोग, और स्टेट बोर्ड ने जो लिया है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF 5 है, लघुत्तम समावर्तक 120 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 55 है तो इनके व्युत्क्रम का योग बताइए। मान के चलिए एक x है और एक y है। कह रहा है इसका HCF आपको दे दिया है 5 और एलसीएम आपको दिया हुआ है 120। x प्लस वाई बराबर आपको दे रहा है 55। अगर एक्स वाई आपको कहे कितना होगा तो आप कहेंगे इन दोनों को सर गुना करिए ना, 12 पचे 60, 600 आएगा इन दोनों का गुना, क्योंकि एलसीएम गुना एचसीएफ होता है संख्या के गुना के बराबर। अब ऐसा सोचिए दो नंबर जो जोड़ने से 55 आए लेकिन गुना करने से 600 आए, या तो आप सोच पाइएगा तो सोच लीजिए, अन्यथा इसके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, बताइए। यानी 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है, तो देखिए ना यहाँ पे एक्स वाई नीचे आएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा। इसका वैल्यू आपको 55 पता है, इसका 600 पता है। 11 से काटिए 11 पचे 55, 11 से 5 से काटिएगा 11 बार में, 5 से काटिएगा 12 पचे 60, 120, यानी 11/120 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टैंड? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक का लघुत्तम समावर्तक, 2 धनात्मक पूर्णांक है, लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का दुगना है। अगर एक x है और एक y है, अच्छा इसका HCF दे दिया है आपको 3, तो कुछ मत कीजिएगा, ध्यान रखिए एक बात कि इसके साथ 3 लगा दीजिए, इसके साथ 3 लगा दिए, दोनों संख्या आपको मिल गया। बात कुछ समझ में आया? नहीं आया तो समझिए। HCF के साथ अगर जो x एगो में x एगो में y लगा दीजिए, दोनों संख्या आपको मिल गया। संख्या मानना होना, HCF पता हो तो बस x और y लगा दीजिए, 2 संख्या मिल गया। अच्छा इसमें कंडीशन कहा है उसको मैं बता रहा हूँ। कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का दुगना है। एलसीएम कैसे निकालिएगा? तो देखिए इन दोनों को में 3 है और x और y इसके साथ लगा दीजिए, ये आपका आ गया एलसीएम। यहाँ एलसीएम निकालना भी सीख गए, संख्या निकालना भी सीख गए आप। बात समझ में आया? फिर से सुनिए, HCF में x और y लगा दिए, दोनों संख्या निकल गया आपका। एलसीएम निकालते समय क्या करेंगे, इसमें 3 है तो 3 लिख दीजिए, x और y यहाँ लिख दीजिए। एलसीएम निकाल लिया। ये कह रहा है कि बड़ी संख्या का दुगना है, मान के चलिए ये बड़ा है, ठीक है, इसको मैं बड़ा मान रहा हूँ, ठीक है, तो बड़ा संख्या का दुगना है, यानी 2 गुने 3x, x से x गया, 3 से 3 गया, y बराबर कितना आ गया, y का मान 2 आ गया, तो 3 दूनी 6 आ गया एक संख्या। बात समझ में आया? तो पूछा क्या था, छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है कैसे चल रहा है गेम? 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है P का मान यहाँ तक है, Q का मान यहाँ तक है और R का मान यहाँ तक है, तो P Q R का महत्तम समावर्तक बताइए। टेक्निक सुनिएगा, जो सभी में हो वो लिखेंगे, पहली कंडीशन, यानी इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 लिख लिया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसमें भी 3 है तो 3 लिख लिया। बट HCF निकालते समय छोटा पावर चढ़ाते हैं। 2 का 8 पावर है, 3 पावर है, 7 पावर है, 3 पावर चढ़ाएंगे सबसे छोटा।
3 का 5 पावर है, 3 का 4 पावर है, 3 का 5 पावर है, छोटा पावर चढ़ाएंगे 3 का पावर 4। दिस इज द HCF। अंडरस्टैंड? तो यस सर। अगर यहीं पे अगर मैं कहूँ कि एलसीएम इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, सुनिएगा। तो बड़ा पावर चढ़ाएंगे, 2 के पावर 8 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 8 चढ़ जाएगा, और 3 का पावर आपका चढ़ जाएगा, सबसे ज़्यादा 5 है ना, दोनों में 5 5 है और 4 है, तो 5 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? ये आंसर हो जाएगा आपका एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 496 को पूर्णतः विभाजित करती है? दैट मीन्स ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं। कह रहा है वो सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ा से शुरुआत करिएगा। 62 से काटिए, क्या ये कटता है? निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना को पूर्णतः विभाजित करती है? 62 से काट के आप देख सकते हैं, क्या 62 से कटा है? 31 से जो कटेगा वो 62 से भी कटने का संभावना हो सकता है। देखते हैं, 62 से भाग लगा के देखते हैं 403 में कितना बार में लगेगा? 6 7 42 नहीं लगेगा। 6 1 36, 6 बार में लगाते हैं, 6 दूनी 12, 6 1 36, 1 37 नहीं लग पा रहा है, यानी 62 से तो नहीं लगेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा 31 और 13, तो चूंकि बड़ी संख्या का है तो 13 से ज़रूरत पहले 31 से लगाना होगा। जब आप 31 से लगाएंगे तो 31 से तो कट जाएगा, 31 से आपका 403 कट जाएगा। एक बार में लगाइए 31, यहाँ आ जाएगा आपका, एक हासिल लेंगे 10 में से एक गया 9, 93, तो 31 तिया 93, यानी कि ये जो 403 है ना, ये याद रखने वाला संख्या है, पता है? 403 जो होता है 13 गुने 31 होता है, ठीक है? 1 3 3 1, ठीक है? अब देखिए, ये तो 31 से कट गया, क्या 31 से ये संख्या कटेगा? तो ये काट लेते हैं 31 से इसको, 4 9 6, 31 बन जाए 31, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 1, 86, 6 बार में कट जाएगा, तो 16 बार में ये भी कट गया। दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। सबसे बड़ी संख्या यही है जो इन दोनों को काट रहा है। एक तरीका ये था कि इस HCF निकाल लीजिए इसका, वो भी आंसर हो सकता था, ठीक है? ऑप्शन से बनाना ज़्यादा आसान है। किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद चलती है। बताया था लाइट वाइट वाला रहेगा तो एलसीएम निकालते हैं। यदि वे सभी 8:20 AM पर एक साथ जलती है तो अगली बार किस समय जलेगी? तो आप इस सभी का एलसीएम निकालिए। इसका तरीका यही है और कुछ भी नहीं है। 48, 72 और 108, 2 से लगाइए 24, 36, 54, 2 से लगाइए 12, 18, 27, 3 से लगाइए 4, 6 और 9, 3 से लगाइए 4, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से लगाइए 2, 1 और 3, अब गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से गुना कर लेते हैं, 12 छक 72, 2 हासिल 7, 12 3 36, 36 में 7 जोड़ेंगे 43, यानी कितना आया? 432। 432 जो आया है, इतना मिनट बाद ये जो है एक साथ जलेगा। लेकिन इसको निकालिए आप, मिनट में है ये, इसको निकालिए, भाग देंगे 60 से, 60 से भाग दीजिए आप 432 में, तो 60 बार में तो लगेगा नहीं, कितना बार में लग जाएगा ये बताइए? 7 बार में लगेगा। 7 छक 42, तो 0 7 छक 42, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12, तो यहाँ आ गया क्या? 12 7 आवर 12 मिनट। क्या आया? ये टोटल मिनट में था ना, 60 से भाग दिया तो इतना आवर इतना मिनट आ गया। अब जोड़ना है इसको, तो जोड़ते हैं कैसे? देखिए 8:20। अब ध्यान दीजिएगा, ये है आवर, ये है मिनट, तो इधर 12 जुड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी सेकेंड में सभी था, सेकेंड में था ना, दैट मीन्स ये आ गया आपका यहाँ पे आ गया आपका मिनट और यहाँ आ गया सेकेंड, तो जोड़ते समय यहाँ पे 12 जुड़ेगा मिनट के सामने और सेकेंड आगे रहेगा, सेकेंड इधर चला जाएगा, कितना? 12 सेकेंड, तो 12 सेकेंड किस में है? इसमें है 12 सेकेंड, और यहाँ पे जोड़ दीजिए 2 और 3, 32 और 8, 12 कैसे यहाँ जोड़ रहा हूँ बे? 7 मिनट आया है ना,
7 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 27। बस समझ में आया। 8:27 एक बार पुनः समझिए, मैं एक नया पेज पे इसी बात को समझा रहा हूँ। जब आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकल के आया 432। आपने क्या किया, चूंकि इतना सेकंड आएगा, सेकंड में दे रखा था, आप इसमें 60 से भाग लगाया। आपने देखा मैं 7 बार में लगा दूं यहाँ पे, तो 7 छक 42 लग जाएगा। तो यहाँ पे निकल के आया 12। तो नीचे जो आएगा वो आएगा सेकंड, चूँकि 60 से आपने भाग लगाया है, तो यहाँ पे जो आएगा ये मिनट आएगा। बच रहा था टाइम क्या, 8:20 AM। अब इधर मिनट होता है, इधर आवर होता है। मिनट कितना है 7, तो यहाँ लिख दीजिए। चूँकि सेकंड वाला इसमें कॉलम था नहीं था, सेकंड वाला इधर लिख लेते हैं, जोड़ देते हैं। 12 सेकंड इधर रह जाएगा, यहाँ 27 मिनट हो जाएगा, और इधर 8:27 12 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, पुनः वह एक बार जलेगी। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। समझ गए? समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो वेरी बैड। समझिए, बैक कीजिए वीडियो, समझिए, तब आगे बढ़िए। है आसान, लेकिन समय में जब जोड़ना उड़ना रहता है तो थोड़ा सा लगता है टफ जैसा। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल इतना है, मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ कह दिया इतना है, दोनों संख्याओं का अंतर इतना है। यानी आपको कह दिया x - y बराबर 6 और xy बराबर आपको कह दिया 216। आप कैसे कैसे जान गए सर? अरे भाई कॉमन सेंस लगाना है। दो संख्या का गुणनफल कहे या एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कहे, बात एक ही होता है, दोनों उतना ही आता है। ठीक है, बेस संख्या कौन सी है? अब ऑप्शन से बना सकते हैं, देखते हैं कि कौन ऑप्शन है घटाने से 6 आता है। क्या ये दोनों घटाने से 6 आएगा? नहीं आएगा। ये दोनों घटाने से 6 आएगा? नहीं आएगा। ये दोनों घटाने से 6 आएगा? यस। और दोनों गुना करने से क्या 216 आता है? तो गुना कर लीजिए। 12 8 96, 9 हासिल, 12 9 21। यस, बी नंबर आंसर आ गया। ठीक है, इसका सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं से ऑप्शन से कर लेंगे। 7 नंबर कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 6 है। एचसीएफ आपको दे दिया 6, ठीक है, और इन दो संख्याओं का गुणनफल 72 है। XY दे दिया आपका 72। कह रहा है इन दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा? देखिए, आप जानते हैं एक चीज़, x गुना y बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अब क्या क्या दिया, 72 यहाँ पे हो जाएगा। एलसीएम छोड़ दीजिए, एचसीएफ 6 डाल दीजिए, 6 से काटिए, 12 छक 72, 12 ऑप्शन में है, 12 नहीं है तो ई नंबर आंसर है। टिक कर देंगे ई नंबर में। समझ में आया ई क्यों लगा पड़ा था? जी हाँ, समझ में आ गया सर। लंबा क्लास चलेगा अभी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आराम से देखते रहिए, धीरे धीरे सीखते रहिए। यदि दो संख्याएं प्रत्येक 17 से बड़ी है का महत्तम समवर्तक 17 है और लघुत्तम समवर्तक 561 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। सबसे बड़ी बात कह दिया है एक चीज़ कि दोनों संख्या जो है आपको 72 से बड़ा है, सॉरी 17 से बड़ा है। ठीक है भाई, संख्या कैसे मानते हैं याद है? 17x और 17y हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि एचसीएफ दे दिया है 17। इसका लघुत्तम समवर्तक कैसे निकालेंगे? 17xy, इसका वैल्यू आपको दे दिया 561। यही ना तरीका था, 17 लिखिए, xy लिखिए, 517 से काट देते हैं। 17 दूरी 17 तिया 51 और 17 तिया 51, 33 बार में लग गया। तो xy बराबर 33 निकाल लिया आपने। एक चीज़ तो निकला कम से कम। तो उन दोनों संख्याओं का योग निकालना है आपको, कह रहा है योग निकाल के बताइए। और क्या दे रखा है? एक चीज़ आपके माइंड में आ रहा है, हम यहाँ पे रख सकते हैं, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 11 तिया 33 करे क्या? बात समझ में आ रहा है? इसको हम 11 गुने 3 कर सकते हैं। कोई और चीज़ में इसको तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं सर, नहीं तोड़ा जाए। एक और तरीका था 33 गुने 1। बात समझ में आया? लेकिन 11 गुने 3 लेकर अगर देखेंगे हम, अगर इस वैल्यू को डालिएगा, बात समझ में आया, तो क्या एक सेकंड समझिए, x और y का मान यहाँ से आपको मिल रहा है। अगर इसको आप तोड़ रहे हैं ऐसे, तो x y का मान आपको मिल रहा है। जब x y का मान आपको मिल गया, आप इसमें डालिए, इसमें 11 से गुना करिए और इसमें 3 से गुना करिए, आपको दोनों संख्या पता चल जाएगा। दोनों संख्या का योग निकालना हो, योग निकालने का तरीका क्या है?
आपको तरीका बताए थे योग निकालने का कि आप दोनों को जोड़ लीजिए, बात समझ में आया। 17 लिख लीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 11 + 3 तो 17 × 14, ये आ जाएगा 238। 238 इज योर आंसर। फिर से समझिए, आसान है, भारी नहीं है। यदि दो संख्याएं प्रत्येक 17 से बड़ी है, संख्या प्रत्येक 17 से बड़ी होनी चाहिए। ये क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 17 से बड़ा नहीं हो पाएगा। आप दिमाग लगाइए ना, अगर 33 और 1 लीजिएगा तो यहाँ पे 1 से गुना करेगा तो 17 ही रह जाएगा ना। यहाँ 33 से गुना करे पर बड़ा आएगा संख्या 17 से, बट यहाँ नहीं आ पाएगा, इसीलिए ये लॉजिक नहीं लेंगे। दूसरा क्या है, ये है यहाँ 2 ही पार्ट में टूट रहा है, कभी कभी 3 पार्ट में भी टूट सकता है। 3 बार गुना आएगा तो कोई बात नहीं है, तीनों को हम मैच करा के देखेंगे। कोई एक ही मैच करेगा कंडीशन के हिसाब से। जैसे इसमें 1 था तो यहाँ 17 आ जाता, तो 17 से बड़ा करना था ना दोनों, इसीलिए इसको छोड़ दिए, इसको ले लिए और यहाँ से निकल गया x और y यहाँ डाल के और दोनों गुना करके जोड़ सकते थे, या हमने ये तरीका बताया था 17 17 17 लिख लिए, दोनों को जोड़ के या गुना कर दीजिए। 9 नंबर आपका उसी तरह है आगे। 120 सेब, 240 संतरे और 150 नाशपाती कार्टन्स में इस तरह पैक किए जाने हैं कि प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक कार्टन में केवल एक ही प्रकार के फल है और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता है। प्रत्येक के लिए आवश्यक कार्टन की न्यूनतम संख्या ज्ञात करके बताइए। बात समझ में आ रही है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल HCF निकालना है आपको। 120, 240 और 150। बात समझ में आया? HCF निकालने का एक तरीका क्या है कि आप इसका अंतर लीजिए। बात समझिए, इसका अंतर निकालिए, कितना आएगा? 120 और 240, तो इसका कहिएगा सर 120 अंतर आएगा। हम कहे कोई बात नहीं है, इसका अंतर निकाल के बताइए कितना आएगा। तो सर 150 और 240 में आ जाएगा 90 का अंतर, 90 आया। अब कहेंगे इन दोनों में देखिए कितना का अंतर आएगा, तो 30 का आएगा अंतर। दिस इज योर HCF। अच्छा, ये कौन सा टेक्निक है सर? तो देखिए, अंतर वाला टेक्निक होता है। इसका HCF निकालिए, या इसके बीच का अंतर जो होता है ना उसका HCF निकालिए, बात एक ही। तो इन दोनों का HCF 30 आएगा, दैट मीन्स इन तीनों का भी HCF 30 आएगा। अब क्या जी, संख्या निकालना है ना, जब भी संख्या निकालना रहता है क्वेश्चन में तो भाग देते हैं। 120 में HCF से भाग दीजिए, 0 0 4, यहाँ से 4 कार्टन लगेगा। 240 में भाग दीजिए 30 से, 0 0 8 लगेगा यहाँ से कार्टन। 150 में 30 से भाग दीजिए, 0 0 यहाँ से 5 कार्टन लगेगा। टोटल कितना हो गया? 8 4 12 5 17, टोटल 17 कार्टन लगेगा इसमें, तब जाके पूरा पैक हो पाएगा। दस नंबर का रहा है, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 342 और 480 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 4 बचेगा? इस संख्या में से पूछ रहा है। देखिए, एक तो तरीका ये होता है इसका कि आप HCF निकालिए घटाकर, या ऑप्शन से बना लीजिए। अब आपको जो सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। अगर आप घटा के निकालेंगे तो 342, इसमें से घटाइए 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 3 3। नेक्स्ट है 480, इसमें से घटाइए 4, तो आ जाएगा 76, 376 आ जाएगा। अब ये जो संख्या आया है इन दोनों का आप निकाल दीजिए HCF। मौसा कैसे निकालिएगा? तो 336 ऐसे लिखिएगा और 376 ऐसे करिएगा। या एक घटाने वाला टेक्निक भी है, इसको घटाइए। 6 में से 6 गया 0, 7 में से गया 40। अब देखिए, अब 40 मौसा है या नहीं, ये जानना चाहते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो घटाए हैं इसमें हो जाएगा 476, यहाँ मिस्टेक था। अब देखिए, इन दोनों को जब घटाएंगे आप तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 3 गया 4 और 4 में से गया 140। 140 देखिए, इसको और इसको काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है ना, नहीं काट रहा है, कोई बात नहीं। इसको अब ऐसे करिए, अब इसको तोड़िएगा, 2 से 70, देखते रहिएगा। क्या 70 इन दोनों को काट रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं काट रहा है, तो इसको तोड़िए। 2 से 35, क्या दो इन दोनों को काट रहा है? हाँ सर काट रहा है, लेकिन 35 को देखिए, 35 क्या इन दोनों को काट रहा है? नहीं काट रहा है। और आगे तोड़िए, 5 सते 35, ठीक है। अब जब सारे चीज़ को तोड़ लिया आपने, HCF का एक गजब का बता रहा हूँ तरीका। अब आपने तोड़ लिया, अब देखिए कि इसमें से क्या गुना करके सबसे बड़ा संख्या जो इसको काट रहा हो। तो देखिए 5 तो काटेगा नहीं, तो 5 को ऐसे ही आप साइड कर दीजिए। अब देखिए 7 दूनी 14, दोनों को काट सकता है, लेकिन 7 दूनी 14 दूनी 28, पता है इन दोनों को काटेगा।
7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो 28 आपका HCF हो जाएगा। ये चूँकि हमको पता है, पहले से बनाए हैं, प्रैक्टिस करे हैं, तो हम लोग को आइडिया हो जाता है कि ये कट जाएगा 28 से, ठीक है। लेकिन आपको नया है, आप ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तो ये जो घटाने वाला प्रोसेस होता है, तीन बार दिया रहेगा ना, जैसे 2 अंक है यहाँ पे, 3 अंक वाला रहेगा, वहाँ ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ भी घटा लेते हैं और एक और अंक में घटा लेते हैं, तो फिर इन दोनों के डिफरेंस से जल्दी निकलता है। एक वाला में दिक्कत होता है, तो आप घटाइए नहीं, डायरेक्ट इसका HCF निकालिए। HCF 28 आएगा, इतना तो आप समझ गए होंगे, 28 आया HCF। चलो ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तरीका क्या था फिर से सुनिए, जो संख्या दिया था उसमें से ये दोनों को घटा लेना है। दोनों घटाने के बाद, क्योंकि शेषफल था ना, शेषफल को हटा लीजिए और जो आएगा उसका HCF कर दीजिए। अब आइए 11 नंबर, कह रहा है 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और उन संख्याओं के योग का अनुपात 12 और 7 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसा कहा है बस उसको करिए। थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड दीजिए जरा। हाँ, 12 है और 7 है, 2 संख्या के लघुत्तम समापवर्तक और उन संख्याओं के योग का अनुपात इतना है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो संख्या पहला हो जाएगा 4x और दूसरा होगा 4y। अभी मैं बताया था 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक, इसका LCM क्या होगा, तो आपको बताया था 4 लिख दीजिए और xy लगा दीजिए, LCM निकल गया। और उन संख्याओं के योग, उन संख्याओं का योग क्या है, 4x + 4y, यही है योग। तो हाँ सर, योग का अनुपात कितना है, 12:7 है। जैसा कहेगा बस उसा करिए। आगे कर रहा है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। आपका इसका और इसका गुणनफल बताना है। चलो भाई निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ 4 है, 4 कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा ना, 4 से ऊपर वाला 4 कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में xy आया, ये 12 और x + y 7 है। तो आप सोचिए 2 संख्या जिसको गुना करके 12 आता है, जोड़ के 7 पहुँचता है, ऐसा कोई संख्या आपको पता है? आप कहेंगे हाँ सर ऐसा पता है हमको। तो कौन वो संख्या है, सोचिए। वैसे आपको यहाँ पे 12 आ चुका है ना। संख्या का आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, गुणनफल निकालना है, संख्या का गुणनफल। तो इसका और इसका गुना कह रहा है, करिए। तो करते हैं 4x × 4y, तो 4 चौक 4, देखिए इन दोनों का गुणनफल कर रहा है ना, तो 4 चौक 16 और xy आया, xy का मान पता है 12 यहाँ पे, तो डायरेक्ट 12 रख सकते हैं आप, सोचने का जरूरत नहीं है। गुना करेंगे 192 आ जाएगा, 192 ऑप्शन नंबर सी में है, समझ रहे हैं। 12 नंबर कह रहा है निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या, HCF होना चाहिए ना, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, कौन सी है जो इतना इतना और इतना को पूर्णतः विभाजित करती है। तो आप ऑप्शन से देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या का है तो बड़ा से लीजिएगा। 50 से ये कट जाएगा, 50 से ये नहीं कटेगा, 50 से ये नहीं कटेगा, तो 50 आंसर नहीं होगा। इसको मत लीजिएगा, इससे पहले चेक करिएगा, इससे भी तीनों कट रहा है, लेकिन बड़ी संख्या का है तो इससे काटिए, इससे कट गया तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन से। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। एलसीएम होगा, माइंड में आ गया होगा। इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर शेषफल इतना और इतना इतना आता है। जब भी शेषफल का कहानी आता है तो क्या करते हैं, दिमाग लगाइए, शेषफल इन सभी में से घटाते हैं। शेषफल जब घटाएंगे तो हर कंडीशन में 32 आ रहा है, आपको देख के लग रहा है, यहाँ 32, यहाँ 32, यहाँ 32, यानी 60 में से अगर 28 घटाते हैं तो 32, 84 में से 52 घटाते हैं तो 32, 96 में से 64 घटाते हैं 32। हर बार जब 32 आ रहा है तो तरीका क्या होता है, दिमाग लगाइएगा। जो संख्या होता है इसका 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 ले लेते हैं हम क्या, एलसीएम, और उसमें 32 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, क्योंकि हर बार घटाने से 32 आ रहा है। तो ये जो संख्या है, इस संख्या का एलसीएम लेके और 32 उसमें से घटा लेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा 60, 84, 96 का। आइए ना ले लेते हैं एक बार, आपका भी रिवीजन हो ही जाएगा। देखिए 2 ही से लगाते हैं 30, 42, 48, 2 से लगाते हैं 15, 21, 24, 3 से लगाते हैं 5, 7 और 8। अब तो लगेगा नहीं, अब गुना ही करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो गुना करते हैं। देखिए 8 × 5 = 40, यहाँ से 40 आया, और 40 में 7 से करेगा 7 × 28, यानी 480 यहाँ से आ गया। 3 दूनी 6 दूनी 12, अब इसमें 12 से गुना करिए तो देखिए 0, 12 8 96 हासिल 9, 12 दूनी 24, 24 में जब 9 जोड़िएगा तो 9 4 क्या होता है 13, 3360 आ गया।
3360 आंसर होगा? जी नहीं सर, सब में 32 आ रहा है ना घटा के, तो इसमें से 32 घटाना पड़ेगा आपको। 32 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 3328। 3328 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उस समय से? जी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ बस आप समझने का प्रयत्न करें, हर एक क्वेश्चन आपके ही हाथों बनेगा। अब 14 नंबर पर आइए। देखते देखते आप अच्छा खासा क्वेश्चन उस समय से कर चुके हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक का 22 गुना है। अच्छी बात है। यदि एक संख्या इतना है और एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा? अच्छा, पहली संख्या आपको दे दिया है, फर्स्ट नंबर आपको दे दिया है 132 है। एलसीएम प्लस एचसीएफ आपको दे दिया है 276। चलो अच्छी बात है। एक कंडीशन और कहा है, बात समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर करने वाला हूँ वो कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। कहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक का 22 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 22 गुना है। ठीक है, आप जानते हैं एलसीएम यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 22 एचसीएफ लिख सकते हैं, और एच है बराबर 276। यहाँ हो जाएगा 23H बराबर 276। 23 से काटिए, 23 × 23, 23 दूनी 46, तो एच का मान आ गया आपका 12। एच निकाल लिया आपने। अब एल भी निकाल सकते हैं आप। ऐसे एल निकालने का जरूरत नहीं है, 132 दिया, सॉरी एल तो नहीं दिया होता है, एल निकाल सकते हैं आप यहाँ से। इसको उधर भेज के घटा दीजिए इसमें से, तो 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 264 आ गया। एक संख्या इतना पता है तो दूसरी संख्या निकालने का तरीका क्या है? फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। सारी वैल्यू डालते हैं। फर्स्ट नंबर आपको पता था कितना? 132 गुना सेकेंड नंबर को छोड़ देते हैं, सेकेंड नंबर एलसीएम कितना? 264। एचसीएफ कितना भाई मेरे? तो 12। अब काटते हैं, 12 से काटते हैं, 12 × 12, 12 × 12, 11 से काटिएगा, यहाँ पे कटेगा आपका 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो सेकेंड नंबर कितना आ गया? 24 आ गया। जो ऑप्शन में नहीं है तो आंसर ई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कह रहा है डेसिमल वाला, तो आप दशमलव हटा दीजिए और काट दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, 18/5 नहीं काटिएगा और सोचिएगा कि बना ले तो बहुत बड़ा लफड़ा में फंस जाइएगा। बहुत लोग ये गलती कर रखा है दुनिया में। बात समझ में आया? ये कट जाएगा आपका 8 से कट जाएगा। ठीक है, 125 अठे 1000 और 18 8 चौवाल से 18 8 चौवाल से 18 बार में, तो 18/125। अब देखिए इसका निकालना क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है? ऊपर वाला जो निकालना हो, जैसे एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम ऊपर कर देंगे, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ, लेकिन जो ऊपर नीचे उल्टा करेंगे। जैसे ऊपर एचसीएफ हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा एलसीएम, तो ऊपर वाला का एचसीएफ क्या होगा? 9 से तीनों कट जाएगा ना, तो 9 एचसीएफ आ गया। एलसीएम क्या हो जाएगा? 125। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए। निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। सॉरी, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो ऊपर वाला का एलसीएम हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एचसीएफ। पलटी मार देगा बात सब। तो ऊपर निकालिएगा एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? कहिएगा 18 आएगा सर। और इसका एलसीएम क्या आएगा? 5। ही तीनों को काट रहा है ना, तो 5 आ जाएगा। 5 से काट दिए, 5 × 15, 5 × 6 = 30, 3.6 आंसर आ जाएगा, जो कि सी नंबर में है। बात गया दिमाग में? क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। कितने अंक का कह रहा है भाई? 3 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचते हैं। 1 मिनट, हाँ, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचेगा। तो आप एक चीज़ समझिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है 3 है, 4 है, 5 है और 8 है, इसका निकाल दीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या का है ना ज्ञात करने के लिए, पहले लसा निकालिए। दो से लगाइएगा, 2 5 और 4 हो जाएगा। 2 से लगाइएगा 3 1 5 और 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10,
10 तिये 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, कितना आया? 120 आया। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, चूँकि एलसीएम तो छोटी से छोटी संख्या के लिए होता है, बट कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, बात समझ में आ रहा है, लेकिन 3 अंक का, ये कंडीशन चेंज कर रहा है आपको। छोटी से छोटी आपने निकाल लिया, आप बड़ी से बड़ी 3 अंक का क्या होगा? तब 120 में आगे बढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, तो और प्लस 2 करते रहना है। तो 120 अगला क्या हो जाएगा? आपको 3 अंक तक जाना है, बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर इसका डबल करिएगा तो 240 हो जाएगा, प्लस 2 तो 242 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 3 अंक का बड़ा पहुंचना है, तो और आगे बढ़ना होगा। तो 3 गुना करिए, 12 तिये 36, अभी भी नहीं, और आगे बढ़िए। 12 चौक 48, नहीं अभी भी नहीं, और आगे आइए। 12 पच्चे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 8 96, बरनमा 78 से, बरनमा 78 से ये ज़्यादा आ गया 4 अंक का, तब बरनमा 78 से नहीं होगा, 12 8 96, मतलब 12 8 जा 96, तो 960 तक रुक जाइएगा, प्लस 2 कर दीजिए, 962 इज योर आंसर। बात समझ में आया कैसे आगे बढ़ रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बढ़ते रहना है आपको आगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर अब आइए। 2, 3, 10, 18, 20 से पूर्ण भाज्य सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले आपको इसको फिर से निकालना पड़ेगा, उसी तरीका का, उसी कंडीशन पर जाना पड़ेगा आपको। एलसीएम 2 है, 3 है, 10 है, 18 है और 20 है। 2 से लगाइएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 3, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 10। 3 से लगाइएगा 1, 5, 3 तिये 9 और 10। 5 से लगाइएगा 1 हो जाएगा, 3 और 2। देखिए 3 दूनी 6, 6 पच्चे 30, 30 और 3 दूनी 6 यहाँ से आएगा, तो 36 18 180 आ गया। बात समझ में आया? अच्छा 180 तो आप ले आए, बट गलती तो नहीं कर दिया जी मैं? हाँ 180 सही है। अब एक चीज़ समझिएगा, 180 को जब आप लिखेंगे तोड़ कर, तो क्या क्या आने वाला है? 2 गुने 3, देखिए 2 कै गो है? 2 गो है, तो इसका पावर 2 डालिए। 3 2 गो है, 2 पावर डालिए, और 5। क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं, अभी पूर्ण वर्ग तो नहीं है। बात समझ में आ रहा है? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे आप? तो आप कहेंगे कि सर यदि 1 5 और आ जाएगा, 1 5 और आ जाएगा ना, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 1 5 और ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पूछा ही है कि इतना का पूर्ण भाज्य सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है। ठीक है, तो 1 5 और ले लीजिए और उसको गुना करके आंसर निकाल लीजिए आप। तो कितना आ जाएगा? 50 25 और 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, 25 चौका 100, यानी 900 इज योर आंसर। ठीक है, 900 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? यस सर, समझ में आया। 18 नंबर क्वेश्चन पर अब आइए, थोड़ा 18 का दीदार करिए। 18 क्या है? लिखा गया है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना से में जोड़ने पर प्राप्त योग इतना 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 से पूर्णतः विभक्त है। बात समझो, छोटी से छोटी क्या कौन सा है जो कि इतना में जोड़ने पर प्राप्त योग जो है वो इतना से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो आप जो भी है संख्या इसको 1 कर लीजिए पहले। 4 है, 6 है, 5 है और 8 है। 2 से लगाइए 2 3 5 4 हो जाएगा। 2 से लगाइए 1 3 5 और 2 हो जाएगा। अब नहीं लगेगा। 5 3 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 दूना 120, यहाँ आया 120। आपने क्या किया? इन सभी संख्या से 120 तैयार कर लिया। इसमें जोड़ने वाला कह रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 1 करके इसमें भाग दीजिए। यानी 120 से कह रहा है कि आप भाग दीजिए 36 27 में, तो 12 तिये 36, 27 उतरेगा, एक 0 यहाँ डाल दीजिए। बात समझ में आया? अब आपको क्या करना है, ये एक्स्ट्रा संख्या है ना 27, अब इसका मतलब समझाता हूँ। इससे पहले भी वीडियो में समझाया, यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये 27 का मतलब है, रिमाइंडर है ये। 120 में 27 एक्स्ट्रा हो चुका है। अगर यहाँ पे 120 रहता तो एक बार में आप काट देते, बट 27 का मतलब है कि 27 फालतू का आया हुआ है। अब कितना और इसमें जोड़ दीजिएगा कि 120 बन जाए, ताकि एक बार में लग जाए। तो इसको जानने के लिए 120 में से इसको घटा लीजिए। 3 और 11 में से 2 गया 9, 93। यानी 93 वो संख्या है जो इसमें और जोड़ दीजिएगा ना, तो 93 जैसे ही इसमें जोड़िएगा, दैट मीन 27 में जुड़ जाएगा। तो 27 में 93 जुड़ के 120 बन जाएगा, तो एक बार में लग जाएगा, तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 93। यहाँ पे पूर्णतः विभक्त करने के लिए टेक्निक है।
ठीक है। अगर बोलता है कौन सी संख्या घटाई जाए, इस जगह पे घटाई जाएगा शब्द रहता तो यही एक्स्ट्रा है, आंसर 27 हो जाता है। घटाई जाए में जो रिमाइंडर होता है दैट इज द आंसर, एंड व्हेन द एडिंग इन द क्वेश्चन दैट मीन्स इसको इससे घटाकर निकाल लेते हैं, ठीक है, जोड़ने वाला संख्या। इतनी बात आपको माइंड में रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को फोकस करिए। 19 नंबर का रहा है, दो संख्याओं का लसा और मसा इतना और इतना है। एलसीएम दे दिया 90 और एचसीएफ दे दिया आपको 15। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है, यानी आपको दे दिया एक x + y 75, तो बड़ी संख्या बताइए। इन दोनों को गुना करिए, यानी x y निकाल दीजिए 90 गुने 15 से। बात समझ में आ गया? ये कैसे आप जान गए सर? तो भाई जो संख्या का गुना होता है वही एलसीएम और एचसीएफ का गुना के बराबर होता है, इसीलिए हमने ऐसा जान गया। बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या निकालने का तरीका क्या है? अब आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा वो संख्या हम यहाँ रखे कि इतना आएगा। इसको गुना कर लेते हैं, 15 9 35 से 135 आ जाएगा, यानी 1350 XY का मान आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान 1350 आ गया, 75 को कुछ ऐसा करिए कि 1350 के करीब आप पहुंच जाए। तो इसका एक टेक्निक है। एक टेक्निक क्या कर सकते हैं कि आप इस ऑप्शन से ही तलाशिए, तब आसानी से आप बन जाएगा। बात समझ में आया? जैसे एक 90 लीजिएगा, तो एक नंबर लीजिएगा, यहाँ दोनों जोड़कर ही 75 है, तो 90 तो एक हो ही नहीं सकता, 75 तो हो ही नहीं सकता, 45 ही संभव है होना। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ 45 है। बात समझ में आ रही है कुछ? तो 45 लेके देखते हैं, तो एक अगर 45 कहिएगा, यहीं से एग्जाम ऑप्शन से ही हेल्प लेना पड़ेगा, तो दूसरा 30 हो जाएगा। क्या इन दोनों का गुना इतना आता है? तो हाँ सर आ रहा है, 45 दिया 135 और एक 0, यानी आ रहा है। तो इन दोनों को गुना करके इतना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के 75 आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज द टू नंबर्स, दैट मीन्स द बड़ी संख्या द लार्जर इज 45, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आया कैसे ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में? जी सर समझ में आ गया। तो 20 को अब करिए। 20 का रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक इतना है, यानी एचसीएफ आपको दे दिया 12। निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समवर्तक कभी नहीं हो सकता? तो जानते हैं एलसीएम जो होगा वो इससे हमेशा भाग लग जाएगा, हमेशा कटेगा, पूरी। जो नहीं कटेगा वही आंसर। तो 12 से 62 72 कट जाएगा, 62 84 कट जाएगा, 90 नहीं आता 12 के पहाड़ा में, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा इसका। समझ में आया क्यों हुआ? यस सर समझ में आ गया। 21 पर अब बात करिए, उन संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक के बीच का अनुपात क्या है? मतलब कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या है जिसका लघुत्तम समवर्तक 48 है, यानी ये 48 है और संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी कि XY आपको दे दिया 384। बात समझ में आ रही है? तो यस सर। एलसीएम क्या होता है आपको पता है? LXY, यही है आपका 48। एक मिनट रुक जाइए, जो दिया है ना उसको यहाँ पे डालते हैं। इतना करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, पूछिए क्यों? यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है उन संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक के बीच का अनुपात क्या है जिसका लघुत्तम दे दिया और संख्या का गुणनफल दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, और पहला नंबर दूसरा नंबर में गुणनफल आपको दे दिया 384 और आपको एलसीएम दे दिया 48 और एचसीएफ यहाँ से निकाल सकते, तो हाँ सर निकल जाएगा। तो 48 से काटिए, 88 64 8 बार में आ जाएगा, यानी एचसीएफ आपका 8 निकल गया। पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात बताना है, तो एचसीएफ 8 आ गया और एलसीएम आपको 48 दिया हुआ था। लीजिए इसका अनुपात कर दीजिए, 8 6 48, 1:6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या का अनुपात यानी x/y आपको दे दिया है 6:5, कह रहा है उसका मौसा दे दिया यानी एचसीएफ आपको दे दिया 3, तो कह रहा है लघुत्तम समवर्तक बताइए। तो एलसीएम का फॉर्मूला, एलसीएम कैसे निकलता है बताए थे कि कुछ नहीं करना है, जब रेशियो आपको पता हो तो रेशियो का गुना कर दीजिए और इसमें एचसीएफ से गुना कर दीजिए, दिस इज द एलसीएम। बात समझ में आया? क्योंकि आपको बताए थे LXY बताए थे, जो दिया हुआ रहे सॉरी HXY होता है, जितना इसका एचसीएफ है 100 और दोनों संख्या जो अनुपात में आएगा से गुना कर दीजिए। तो 6 5 30 दिया 90 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन अब आपका कह रहा है
कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पर वह इतना 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 को पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, मतलब उसको डबल करने पर इससे विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आप ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको बताया थे एलसीएम लेते हैं, जितना दिया हुआ रहता है 15 है, 18 है, 25 है और 32 है, लगा लेते हैं। 3 से लगाते हैं, 3 पचे 15, 36 18, 25 रहने दीजिए, 32 रहने दीजिए। 5 से लगा लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, 6 रह जाएगा यहाँ पे, 50 25 और 32। 2 से लगाते हैं 3 5 16, अब तो लगेगा नहीं, 16 पच्चे 80, यहाँ से 80 आया, 3 दूनी 6, 6 पच्चे 30, यहाँ से 30 आया और यहाँ गुने 3 है। बात समझ में आ रहा है? 8 3 24, 24 दिया 72, 72 पर 2 0, 7200 आपका आ गया इसका एलसीएम। आगे कह रहा है कि ये जो 72 है वो इन सभी संख्या से कट जाएगा, तो यस सर कट जाएगा, लेकिन कहा है कि एक ऐसा संख्या पता करें जिसका डबल होने पर इससे कटे, तो इसको आधा कर दीजिए ना। ये जो 3600 है, 3600 का डबल करने पर 72 इन सभी से कट जाएगा। बात समझ में आया? कैसा टेक्निक लगा? जो हमारा एलसीएम आया उसको आधा कर दिए, आधा का जैसी डबल करिएगा तो इन सभी से कट जाएगा, यही कह रहा था क्वेश्चन। 24 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे इतना 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। बात समझ में आया? ऑप्शन से बना लीजिए, सबसे आसान तरीका है। सात से भाग दीजिए, 7 7 49, 0 आया। 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 1 7, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 छक 42, 7 से सभी कट गया, 0 0 0 शेष आया। दिस इज द आंसर। कोई बात नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी होता है। 9 से काटिए, 9 चौक 36, 36 सॉरी 9 पचे 45, 4 आएगा यहाँ से, 9 से लगाइए। 9 1 जा 9, 57 आ जाएगा। 9 पचे 9 छक 54, 1 आ जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ आ गया, 9 नहीं होगा, 8 से लगाइए, 8 से तो कटेगा ही नहीं, तो फिर भी देख लेते हैं। 8 छक 48, यहाँ 1 आया, यहाँ लगाइए। 8 1 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 67 हो जाएगा। 8 8 64, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 1, तो यहाँ भी गड़बड़ हो गया, यानी 7 आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन से ही बनाना सबसे अच्छा रहेगा। 25 कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। 2 या 2 से अधिक संख्या का मौसा वह उच्चतम संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। तो यही तो है, जो भी संख्या होता है उसको काट देता है एचसीएफ, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 25 का एचसीएफ हमेशा संख्या को काटता है। यहाँ कह 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका महत्तम समवर्तक इतना है, तो ऐसे युग्म की संभावना ज्ञात करें। क्या कहा उसको समझते हैं, यानी फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ये दे दिया है आपको 19440 और इसमें एक दे दिया है 18, तो एलसीएम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 18 से कटेगा क्या, 18 1 जा 18, हम पहले 9 आधा करते हैं इसका, यहाँ 9 करते हैं, यहाँ करते हैं 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 2 0, हाँ 9 से कटेगा, 9 1 जा 9 0, 9 8 72 0 इक्वल टू एल। अब ये संख्या आया आपको बट ये संख्या पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है? एलसीएम निकाल के कोई फ़ायदा हुआ नहीं मुझे, कोई नहीं, एक तरीका बताया था। एचसीएफ दिया हो तो पहला आपका 18x और दूसरा नंबर 18y हो जाएगा। ये दोनों संख्या का गुणनफल कह रहा है कितना है, 1944 0। ठीक है, अच्छा एक्स वाई निकालेंगे यहाँ से, तो इसको 18 इसके बटा में जाएगा 19 4 4 0 बटा 18 गुने 18 आ जाएगा। 18 से काटिएगा, अभी हमें काटा था 18 से काटा था 1 0 8 0 बार में कटेगा, तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा 1080 बटा 18। 18 से काटेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं कट रहा है। 18 छक 78 से
मतलब 60 बार में लग जाएगा। तो एक्स वाई बराबर कितना आया 60। अब युग पूछ रहा है तो 60 कैसे कैसे निकलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 60 लिख सकते हैं, 3 गुने 20 लिख सकते हैं, 4 गुने 15 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 5 गुने 12 लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और लिख सकते नहीं। तो 1 2 3 4, 4 पार्ट आया, ऑप्शन में 4 तो है नहीं, तो ई नंबर आंसर डाल दीजिए इसके लिए। युग में कितना बन रहा था वो पूछा था। लोग एलसीएम एचसीएफ को हल्के में ले लेते हैं, है क्या हल्का क्वेश्चन सब। एक निश्चित संख्या में लड्डू 10 20 25 बच्चों के बीच बराबर संख्या में वितरित किया जा सकते हैं, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं तो उन्हें बराबर लड्डू वितरित किए गए जाएँ तो 3 शेष बचते हैं। लड्डू की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो सबसे पहले 27 बनाने का तरीका होगा एलसीएम, 10 20 और 25। एलसीएम निकालिएगा, 2 से लगाते हैं 5 10 25, 5 से लगाते हैं 1 2 5, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 दूनी 100। एलसीएम क्या निकल के आया आपका 100। अब क्या कह रहा है, एक निश्चित संख्या में लड्डू इतना बच्चों के बीच बराबर संख्या में वितरित किए जा सकते हैं। तो 100 लड्डू रहता तो बराबर संख्या में बढ़ जाता, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं तो उन्हें बराबर वितरित किया जाए तो 3 शेष बच जाते हैं। लड्डू की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो या तो 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, इसी के मल्टीपल में चलेगा। ठीक है। अब देखिए 27 से भाग देकर कहाँ पे 3 आएगा, 100 में अब 27 से भाग दीजिए, 27 तिया 27 चौका नहीं तिया लगेगा, 27 से 3 बार में लगाइएगा 100 में, 7 21 2, 3 दूनी 6 7 8 81 आएगा। तो यहाँ पे क्या 3 बचा नहीं बचा, 200 में उसी तरह भाग लगाइएगा, 200 में सब लगाइएगा 27 से, मैं लगाना पड़ेगा उतना माइंड पे नहीं चल पाएगा मेरे। देखिए अब यहाँ देखिए अब इसका तरीका बताता हूँ, 7 से 1 0 भूल जाइए। अब यहाँ 20 है, यहाँ 2 है, क्या ऐसा गुना करिएगा कि 20 के करीब पहुँचिएगा। बात समझ में आ रही है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 से लगाते हैं, तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, तो 5 आएगा इधर में, तो 16 5 21 हो जाएगा नहीं, तो ये लगेगा 7 से, 7 7 49 4, 7 दूनी 14 4, हाँ 7 से लगेगा, 7 7 49, 4 हासिल आएगा, 7 दूनी 14 14 4 18। यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं आया ना, हमको आना कितना चाहिए, बोला 3 से आना चाहिए, तो ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। अब 300 को चेक करते हैं, 27 से भाग लगाते हैं 300 में, यही टेक्निक है, इसके अलावा कुछ आप नहीं कर सकते, कर करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार में 27 लगेगा, यहाँ से आएगा आपका 3 0, एक बार में 27 लगेगा आपका आ जाएगा 3, आ गया ना शेष 3। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बात समझ में आया, ये गलत दिया हुआ है, बी नंबर ही आंसर होगा इसका, काटा हुआ है पता नहीं क्यों, काटा तो मैं ही होऊंगा क्योंकि मेरा किताब कोई और तो पढ़ता नहीं है। आइए 28 नंबर की बात करते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उसके महत्तम समावर्त के 28 गुने के बराबर है। क्या लिखा पता है, एलसीएम जो है एचसीएफ का 28 गुना है, तो यहाँ 28 से गुना कर दीजिए। महत्तम समावर्तक 5 है, यदि उसका महत्तम समावर्तक 5 है, मतलब एचसीएफ अगर 5 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 5 40, 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, 140, और संख्याओं का अंतर 15 है। क्या बात है, x माइनस वाई बराबर 15। तो दोनों संख्याओं के योगफल ज्ञात करिए, यानी x प्लस वाई बराबर क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। अच्छा एक्स वाई अब आप पता कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुना करिएगा ना वही होगा 15 के बराबर, यानी 14 25 70, 700 आपका आ जाएगा एक्स वाई, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का गुना ही संख्या के गुना के बराबर होता है। तो आप सोचिए कौन दो संख्या जिसको घटाने से 15 आ जाए और गुना करने से 700 आ जाए। तो आप ऑप्शन का सहारा लेना स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं यहाँ पे योग है दिया हुआ। कोई बात नहीं है, कोई ना कोई बुद्धि तो लग ही जाएगा। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। 28 गुना के बराबर है, यस 140 आ जाएगा।
चलिए हमको निकालना है ना ए प्लस बी, फार्मूला में लिखने जा रहा हूँ, फार्मूला को समझिएगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा प्लस 4xy कर दीजिए, क्योंकि प्लस 4xy कीजिएगा यहाँ से आएगा माइनस 2xy, घट जाएगा तो प्लस में 2xy बचेगा, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा। बस वैल्यू डालिए, इसका वैल्यू आपको पता है 15 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 700, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और प्लस 7 चौक 28, 2800 आ जाएगा। यहाँ से जोड़ दीजिए 25, 30 आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट करिए। अब आप बताइए 55 का है ना, ये 55 गुने 55 आता है ना 30 25, तो 55 इज योर आंसर। योगफल निकल गया। बात समझ में आया? ध्यान रहेगा ये फार्मूला। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे इतना इतना और इतना को पूर्णतः विभाजित करती है। ऑप्शन से ही देखेंगे तो बड़ा संख्या इसमें कौन है 9, तो 9 से शुरू करिएगा। 9 से इसको काटिए, कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 धनात्मक संख्या दिया है इस अनुपात में और उसका लघुत्तम समावर्तक दे दिया है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, संख्या मान लेते हैं। तो संख्या बराबर क्या क्या हो जाएगा, x लगा दीजिए तो 5x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, 12x हो जाएगा और 18x हो जाएगा। ये चारों संख्या आया। अगर आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या, सभी में x है तो x लिख लीजिए, गुना 5 सभी में है तो 5 है तो 5 लिख लीजिए। अब देखिएगा 8, 12 और 18 का आपको एलसीएम लेना होगा, क्योंकि 5 तो अलग है तो छांट लेते हैं। अब देखिए इन सभी में ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मिस्टेक हो जाएगा। अगर 8 आप लेते हैं यहाँ पे कॉमन, तो ध्यान दीजिएगा 8 जैसे ही आपने लिया तो इसमें से 4 यहाँ चला आया तो बचा क्या 3। मैं करके बताता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे मैं मुंह से नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ भाई, आपको नहीं समझा पा रहा हूँ तो मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब 5, 8 और 12 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं, वरना गड़बड़ ना होना चाहिए। सबसे पहले देखिए 5 से तो लगेगा नहीं, हम लगा देते हैं 2 से, तो 4, 6, 9, 2 से लगा देते हैं 2, 3, 9, 3 से लगा देते हैं 2, 1, 3। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। क्या गलती हुआ, अच्छा 5 भी तो था, 5 तो सभी में था ना, 72 पचे 300, तो यहाँ आ जाएगा 300। 72 पचे कितना होता है, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 1 36, 360 होता है। तो 360 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। बात समझ में है? आपने एलसीएम निकाल लिया, बट यहाँ पे देखिए एलसीएम इतना है, एलसीएम इसमें कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो 360 x बराबर कितना लिखेगा 2880 लिखेगा, तो x बराबर आ जाएगा 2880 बटा 36, 1 0 से 1 0 गया, 8 6 48, 8 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आपके आ गया 8 आ गया। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है, तो 5x और एक है 18x, इसके बीच अंतर कितना का है देखिए ज़रा। तो आप कहिएगा 18 में से 5 गया तो 13x, अब 13 गुने x का मान 8 है, 13 8 बोलो सॉरी कितना आएगा 13 में 8 3 24, हासिल 2, 8 2 10, 13 8 चलो उत्तर से 104 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई नंबर आंसर है दिया हुआ, टिक लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। 31 हो गया, सॉरी 31 नहीं 31 आप करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और एचसीएफ इतना और इतना है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, तो आप जानते हैं फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। वैल्यू डालते हैं 210 गुने 5 बराबर एक नंबर आपको दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर हम लिख लेते हैं 30 और एक सेकेंड नंबर हमारा बचा हुआ रहेगा। 1 0 से 1 0 यहाँ से कटेगा 7 बार में, 7 पचे 35 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 32 नंबर कह रहा है वह कौन सी संख्या जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना 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 शेष बचता है। तो भाग तो अब दे के देख चेक नहीं करेंगे सारे ऑप्शन में, तो इसका टेक्निक क्या होगा 39 लिखिए और 30 इसमें से घटाइए 9 आएगा, 52 लिखिए और 43 घटाइए 9 आएगा, 60 लिखिए 51 घटाइए 9 आएगा। हर बार 9 9 आ रहा है, यानी इन सभी जो ऊपर में है उसका आपको निकालना होगा एलसीएम, यानी 39 52 और 60 का निकालिए एलसीएम। तो 13 से लगाइए 13 39, 13 चौका 52 और 60। अब लगाइए 3 से 1 4 20, अब लगेगा
2 से 2 10, 2 से लग गया 1 और 5। देखिए 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 गुने 13, 13 13 कहते हैं 26, 13 40, 13 54, 13 65, 13 78, 13 78 पर 1 जीरो मतलब 780 आया। अब 780 आया, इसमें से 9 को आप घटा दीजिए। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, हर बार जब घटा के समान आता है ना तो ऊपर वाला कैल्शियम लीजिए, इतना ही आप इसमें से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 771। ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान तरीका है ये। बहुत बार लगता है कैसे याद रहेगा, कॉन्सेप्ट बदलते जाता है, लेकिन इसका तरीका यही है कि हर बार घटा के सेम आ रहा है तो फाइनल भी आपको घटाकर सेम ही आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए जरा। वह कौन सी संख्या जिसे, ये तो बना लिया हम लोगों ने। 33 नंबर देखते हैं। इतना और इतना का महत्तम समावर्तक x-3 है तो m का मान बताइए। कुछ भी नहीं करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका x-3 बराबर 0 तो x बराबर आप 3 लिखेंगे। बात समझ में आया? x का मान 3 आएगा, आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए 3 यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर प्लस m गुना 3 प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3 3 9, 12 और 9 21, तो 3m बराबर -21 हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा -7। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चौंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 4 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 270 है और प्रत्येक युग्म का महत्तम समावर्तक 9 है तो चारों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? चारों संख्या मानने का तरीका है, एक 9x ABCD मानते हैं, 9A 9B 9C और 9D, क्योंकि जो महत्तम होता है उसमें ABCD लगा देते हैं, चारों संख्या निकल गया आपको। अब कह रहा है इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 लिख दीजिए, ABCD, ये आपको दिया हुआ है 270, 9 तिया 27, तो ABCD बराबर आ गया 30। चारों संख्या का गुणनफल कितना है? ABCD 30 आने से क्या होगा? क्या हमें सोचना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? जानते हैं, ये आपको एक मैजिक नंबर है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, तभी जाके ये 30 पूरेगा। 30 पुराना है ना। ABCD आप ऐसा चीज़ बताइए अलग अलग डिजिट जो 30 पुराता हो, तो 1 2 3 5, 5 3 15, 15 30, 30 1 30। 30 को तोड़ के अगर देखेंगे, 2 से तोड़िएगा 15, 3 से तोड़िएगा 5 और 5 से तोड़िएगा 1, 1 5 3 2 आ गया ना। अब सभी को निकालिए, 1 से इसमें गुना करिए तो 9 आ जाएगा एक संख्या, इससे इसमें गुना करिए तो आ जाएगा 18, 9 तिया 27 और 9 पचे 45। इन सभी का गुना करना है। आप यूनिट डिजिट से काम चला लेते हैं। देखिए 5 है यहाँ, तो 7 पचे 35, 5 आएगा हासिल, 8 पचे 40, 0 और 0 में 9 से गुना 0, लास्ट में 0 आने वाला है, तो 0 वाला यही आंसर होगा, क्योंकि ये आंसर हो नहीं सकता बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से, गुना करके तो बड़ा डिजिट आएगा। दिस इज द आंसर। अंडरस्टैंड? रिस्क लेना पड़ेगा एग्जाम में, टिक मार के आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना आप गुना भी कर सकते हैं अगर समय है तो, कोई बहुत ज़्यादा भी बरान नहीं है। एक फार्मूला बता दूं, संख्या का गुणनफल के लिए, संख्या का गुणनफल के लिए एक फार्मूला क्या है आपका? HCF के पावर में है n-1 और गुना LCM। अब देखिए यहाँ पे HCF 9 दिया हुआ था, 9 डालिए और n-1 तो कितना संख्या है? 4 है संख्या, तो 3 यहाँ डल जाएगा पावर में, और उन्हें LCM है आपका 270। 9 का क्यूब जितना आएगा लिख लीजिए, 729 आता है, और इसको गुना कर दीजिए 27 से,
आंसर आ जाएगा आपका। गया दिमाग में? क्या करना था? क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन को माइंड में आइए। यदि 4 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना है? अंडरस्टैंड। प्रत्येक युग्म का महत्तम समवर्तक 9 है। प्रत्येक युग्म का मतलब ये होता है कि कोई दो दो को लेकर आपका एलसीएम निकालिए। जैसे इन दोनों का एचसीएफ 9 आया, इन दोनों का एचसीएफ 9 आया, इन दोनों का एचसीएफ 9 आया, इन दोनों का एचसीएफ 9 आएगा, इन दोनों का एचसीएफ 9 आएगा, इन दोनों का एचसीएफ 9 आएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? वही बात ये लिखा है, युग्म का मतलब है दो दो करके लीजिए, एचसीएफ 9 आता जाना चाहिए। ऐसा संख्या आपको लेना है और चारों संख्या का गुणनफल पूछ देगा तो बस बता ही दिया टेक्निक। ऐसा टेक्निक बताया हूँ, मसप निकालना है मतलब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ करना होता है। 4, 8 और 22 का एचसीएफ करेंगे और नीचे एलसीएम करेंगे। 25, 35 और 40 का बात समझ में आया? नीचे एलसीएम होगा। एचसीएफ निकालेंगे, ये सभी काटने वाला क्या है? तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, इन सभी को काटने वाला मात्र 2 है। इसका एलसीएम निकालेंगे सर। एलसीएम निकालने के लिए अब हमको चाहिए एक नया पेज। आइए एलसीएम इस पेज पर निकालते हैं। 25 है, 35 है और 40 है। 5 से लगाते हैं, 50 25, 5 7 35, 5 8 40। इसके बाद तो लगेगा ही नहीं। अब गुना करिए तो 8 5 40 और 7 5 35, 0। अगर आपको पता होगा 35 चौका, 35 के पहाड़ा अगर पढ़ेंगे 35 चौका हो जाएगा 140, यानी टोटल आपका आ गया 1400। तो नीचे यहाँ डल जाएगा 1400, काटेंगे 1/700, आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? सही लग रहा है सेशन? लंबा सेशन है लेकिन मज़ा आ रहा होगा आपको, मुझे पता है। कह रहा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक बार समान शेषफल 8 प्राप्त होता है? ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप सबसे पहले 18, 36 और 48 का एलसीएम लीजिए। 2 से लगाइए 9, 18 दूनी 36, 24। 2 से फिर लगा दीजिए 9, 9 दूनी 18, 12। 3 से लगाइए 3, 3, 4। 3 से लगाइए, सिर्फ यहाँ 4 बचेगा, ये तो ये 1 1 हो गया। तो देखिए 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, निकल कर क्या आया 144। और आपको पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 144 से आप कुछ नहीं कीजिए। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए 4 को 9 में भाग दीजिए। सबसे पहले आपका लगेगा 6 बार में, क्योंकि 14 छक 84 होता है। तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 14 तक 84, 85 86 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 5, ऊपर से 9 उतरेगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1। इसको लगा लीजिए बरनमा 78 से 9 बार में लगाइए। 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 चौक 36, 37 38 39 के 9 हासिल 3, 9 3 12। यहाँ आ जाएगा 3, एक हासिल लीजिए 15, 15 में से 9 गया, 9 6 15, यहाँ कट गया 63 आया। अब सुनिएगा मेरी बात, 63 तो एक्स्ट्रा है, इसमें से 63 हटाइए पहले। यानी कि 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 और 9 बचा। ये संख्या तो 144 से कटता है, जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 144 से कटने वाला, लेकिन हर स्थिति में 8 शेष कब बचेगा? जब 8 इसमें और ऐड करके फालतू कर दीजिए, तब ना भाग दिया तो 8 बचता रहेगा। 8 6 14, 9 9 4 4। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। मुझे लगता है समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन मैं SW दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं बता दिया। इसका ऊपर में आपको निकालना होगा एलसीएम, नीचे निकालना होगा HCF और उसको काट देना होगा। HCF आएगा 1, क्योंकि यहाँ 13 दिख गया। HCF 1 आएगा, इसका आएगा 9 चौक 36, 36/1 36। बना तो दिया, मैं मुँह पर बना के आपको दिखा दिया। यहाँ कह रहा है A और B का मौसा 1 है, वाले कोई पूर्णांक A और B के लिए मौसा A + B और A - B किसके तुल्य होता है? या तो 1 या तो 2 होगा। कोई संख्या लेके बनाए क्या? मतलब 8 और 9 ले लेते हैं और इसका मौसा कितना है? मौसा है ना 1। अब देखिए क्या कह रहा है, एक बार जोड़िए तो 8 + 9 9 8 17 और एक बार घटाइए 1 आएगा। तो कह रहा है
गड़बड़ कर दिया क्या? संख्या ए और बी एक वाले मौसा एक, ठीक है, इसका मौसा एक है। पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका क्या आया? एक आ रहा है। यहाँ तो एक आया मौसा, लेकिन अगर संख्या हम बदल लेते हैं, ठीक है, कोई संख्या जैसे 17 और 23 कर देते हैं, तो जब 17 और 23 को एक बार जोड़िएगा तो 40 आ जाएगा, एक बार आ जाएगा घटा के 6। बस समझ में आया? इसका एचसीएफ तो 1 हो रहा है, बट जब इसका अब निकालिएगा इन दोनों का तो एल 2 आ जाएगा। तो या तो 1 या तो 2 आते रहता है। बात समझ में आया? डायरेक्ट याद रखने वाला ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद रखिए, या तो 1 या तो 2 आता है। ऐसा क्वेश्चन का बनाने में नहीं बैठ जाइएगा इसको, क्योंकि कितना ऐसा बच्चा है जो दिन रात पढ़ रहा है, वो लोग ये सब इतना बार बना लिया होगा, उसको रटा रटाइया होगा, पूरा माइंड में सेट होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा दबा के आंसर देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उसका मौसा दिया हुआ है, ऐसे संभावित युग्म बताइए। तो इसे इसमें भाग दे दीजिए, 150 आएगा। अब 150 किस क्या क्या चीज़ से लिखिएगा, सो पूछ रहा है। अब 150 पुराने के लिए क्या क्या लिखते रहिएगा, वही पूछ दिया आपसे। डेढ़ 150 नहीं आएगा, 15 आएगा, सॉरी, क्योंकि देखिए एक तो 10x मानिएगा, एक संख्या 10y आएगा, इन दोनों का गुणनफल का है 1500, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब xy कह रहा है 15 लाने के लिए, तो क्या क्या हो सकता है? 1 × 5, सॉरी 1 × 15, 5 × 3, और कुछ हो सकता है क्या? 2 ही युग्म संभव हो पाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 2 युग्म होगा। इतना और इतना का लसअप क्या होगा? तो अभी बताया था एगो बनाकर HW दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी कर दे रहा हूँ, नहीं तो वरना कुछ स्टूडेंट कमेंट्स डाल देंगे कि सर आप इसको कराए नहीं। अब देखिए, अब 8 लाना है, तो आप जानते हैं 5 तिहाई 15 से 8 आ जाएगा, तो यस सर। अब समझिएगा मेरी बात, 5 तिहाई 15 से आ गया 15, लेकिन 5 और 3 से 8 आया, लेकिन आपको माइनस में 8 चाहिए, तो इसको भी माइनस में लिखना होगा, इसको भी माइनस में लिखना होगा। तो x - 5 एक हो जाएगा, और ये हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब दूसरा देखिएगा, x² है, -5x है और +6 है, इसको तोड़िए, तो 3 दूनी 6, 3 और 2 आएगा, तो दोनों माइनस में रखना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा x - 3 और आ जाएगा x - 2। अब देखिए, आपको निकाला एलसीएम, तो इसमें ये है तो x - 5 ले लीजिए, ये दोनों कॉमन है तो एक ही को लिखिएगा, x - 3, और ये x - 2 रह जाएगा यहाँ पे। यही तीनों जहाँ पे होगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। अंडरस्टैंड? 41 पे आइए। 41 कह रहा है यदि xy का महत्तम समापवर्तक 15 है तो इतना और इतना का एचसीएफ पूछ रहा है कितना होगा। XY का एचसीएफ आपको कह रहा है, ये आपको कह दिया 15 है, क्या इन दोनों में से कुछ हो सकता है? तो आप कहेंगे इन दोनों में 9 कॉमन है, -9 × 36 x² और -9y² है। यहाँ से इसको तोड़ ही लेते हैं, पहले 9 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 2x और -3y, और एक बार हो जाएगा 2x + 3y। बात समझ में आया? तो हाँ सर समझ में आ गया, कुछ जा रहा है भेजा में। 2x का होल स्क्वायर हो सकता था, 3y का होल स्क्वायर हो सकता था, a² - b², एक बार जोड़ के एक बार घटा के, एक बार घटा के एक बार जोड़ के लिख दिए। अब उसी तरह इसको तोड़िए, तो इसमें से भी 9 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 9x² और यहाँ बचेगा -y² सिर्फ बचेगा। यहाँ तोड़िएगा तो आ जाएगा 9 3x - y, और यहाँ आ जाएगा 3x + y। अब एक तो यहाँ पे कंडीशन है आपके पास और एक यहाँ है कंडीशन। आपको पूछ रहा है इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो आप देखिएगा ज़रा, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन भी है क्या? आपके सर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें नहीं कॉमन है, सिर्फ 9 कॉमन है।
तो इसका HCF तो 9 आएगा। बात समझ में आया? बट इन दोनों का HCF 9 आया क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और आपको XY का दे रखा है 15, तो 15 नमैया 35 से गुना कर दीजिए आप। इन दोनों का HCF डैश से विभाज्य होगा, तो आप 15 से गुना कर दीजिए, 15 नमैया 35 से आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाइए, इसमें और इसमें कुछ भी हमको दिख ही नहीं रहा कि कॉमन है। यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 9 कॉमन है, तो इसका HCF 9 आया। और आपको XY का HCF चूँकि 15 पता था, तो 15 नमैया 35 से कर दीजिए। दिस इज योर आंसर। बयालीस का रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11 है, उनका लघुत्तम समवर्तक कितना है, उनमें से एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या निकालिए। तो LCM HCF का गुना कर दीजिए, इससे भाग दे दीजिए, यानी यही तो करेंगे ना। 11 गुना करेंगे 693, इसको भाग दे देंगे 77 से। 11 से काटिएगा 7 बार में, 7 से काटिएगा 7×63 और 7×63 99 बार में लगेगा। 99 इज योर आंसर। थोड़ा सा बस क्वेश्चन बच गया, थोड़ा देर और साथ दीजिए आप लोग। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इससे बेहतरीन आपके लिए मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। दूसरा बात 43 कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक उसके लघुत्तम समवर्तक का 20वां हिस्सा है। HCF जो है ना, LCM का 20वां हिस्सा है। यदि एक संख्या 96 है, अगर एक संख्या जो कह रहा है फर्स्ट नंबर मान के चलिए 96 है, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के बीच का अंतर, यानी लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के बीच का अंतर है 456। और मैं LCM इधर क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है LCM हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए। अब आगे कर रहा है दूसरी संख्या बताइए। अब कॉमन सेंस लगाइए ना, ये यहाँ से आप 20 इधर भेज सकते हैं, तो LCM बराबर हो जाएगा 20 HCF। तो यहाँ डालिए ना, 20 HCF माइनस HCF बराबर 456। यहाँ से आ जाएगा 19 HCF बराबर 456, 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 चौक 76, तो HCF बराबर आ गया 24। तो इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे, तो LCM निकल जाएगा। तो LCM बराबर हो जाएगा 20 गुने 24। LCM HCF निकल चुका है। आगे क्या है, दूसरी संख्या निकालना है, तो पहली संख्या से भाग दे दीजिए इसमें, यही तो है पहली संख्या। LCM गुने HCF, सॉरी, ये है आपका LCM और यह है HCF, तो HCF से गुना कर दीजिए इसमें। तो LCM गुना HCF बटा के नीचे फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर यहाँ से निकल जाएगा। समय बचाता हूँ, उसी में लिख देता हूँ इसीलिए। तो 24 चौका 96, 4 छक्का 24, 6 दूनी 12, 120। 120 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया 120 कैसे मैंने कर दिया। 44 नंबर कह रहा है, दो संख्याओं का योग 60 है, उसके मसप और लसप क्रमशः 12 और 72 है। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग बताइए। एक सेकेंड, दो संख्याओं का योग यानी कि एक A है एक B है, A प्लस B कह रहा है दोनों संख्या का योग 60 है, मसप और लसप 12 और इतना है, यानी कि फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर LCM गुने HCF। यहाँ पे करेंगे 12 गुने 72, पहला नंबर A गुना B, A गुना B आ गया आपको, A प्लस B आपको पता चल गया। ओके, 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 सत्ते 84, 84 और 2 86, 800 आ गया यहाँ से। क्या अच्छा, ये गुना करने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि व्युत्क्रम पूछा है। 1/A प्लस 1/B, जब इसको सॉल्व करिएगा तो नीचे AB आ जाएगा, ऊपर में A प्लस B आएगा, और A प्लस B का वैल्यू 60 और AB का वैल्यू 12 गुने 72। ये गुना करने का जरूरत नहीं था। 12 × 5 = 60, 5/72 आंसर, ऑप्शन नंबर बी है ना। कभी कभी एक आध एक्स्ट्रा स्टेप चला जाता है क्योंकि माइंड में तो है नहीं रटा रटाया, सामने बनाते रहते हैं, और बनाते समय हो जाता है। 45 कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी LCM उसके महत्तम समवर्तक HCF का 24 गुना है। LCM जो है 24 H के बराबर है, उनके
महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक का योग LCM प्लस HCF 750 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 90 है, फर्स्ट नंबर यदि 90 है, सेकेंड नंबर निकालना है, बस डालिए यहाँ पे 24H हो जाएगा प्लस H बराबर 750, ये हो जाएगा 25H बराबर 750, 25 तिया 75, तो H का मान 30 आ गया। H का मान 30 आया तो L का मान तुरंत निकल जाएगा, इसका इससे गुना कर देंगे, यानी 24 गुने 30 हो जाएगा। आपको HCF पता चल गया, LCM पता चल गया। सेकेंड नंबर निकालने का तरीका क्या है, LCM गुने HCF करिए, यानी 30 गुने HCF गुने LCM, 24 गुने 30, और इसको फर्स्ट नंबर से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 0 से 0, 3 तिहाई 9, 3 से काटेंगे 10 बार में, 240 इज योर आंसर। कैसे कैसे कर रहे हैं समझ रहे हैं ना। 240 ऑप्शन नंबर ए। छियालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के, थोड़ा ऊपर करता हूँ, कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक HCF और LCM का अनुपात इतना है। HCF और LCM का अनुपात दे दिया 1/30 तथा महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक के बीच का अंतर, LCM और HCF का अंतर 493, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल बताइए, यानी L और H बताइए। देखिए आसानी से आप क्या करिएगा, यहाँ करा इन दोनों के बीच अंतर है इतना का, लेकिन अंतर यहाँ कितना का दिख रहा है आपको, 29 का। तो जो 29 है कितना के बराबर हो गया, 493 के। तो एक का वैल्यू निकालिए, 29 1 जा 29, बात समझ में आ रहा है। एक बार में लगाएं तो यहाँ कितना बचेगा, तो 20 बचेगा, 203 हो जाएगा। अब कितना बार में लगेगा, 29 से कटेगा क्या, 7 बार में, हाँ 7 बार में लग जाएगा, 17 बार में कट गया। 29 से 17 बार में कटा ना, एक का वैल्यू 17 आ गया, तो एक का वैल्यू 17 मतलब HCF आ गया आपका 17, ये 17 हो गया, गुना LCM ये हो जाएगा 17 तिया 51, 51 पर 10। क्या क्या समझ में आया, नहीं तो फिर समझाता हूँ। इन दोनों का अंतर 29 था, लेकिन कहा था बुक में इतना अंतर है, तो 29 का वैल्यू इतना, तो एक का वैल्यू 17, एक का वैल्यू 17 निकल गया, तो ये तो ऊपर में एक है, तो एक का वैल्यू निकल गया 17, तो HCF के जगह पर 17 डाल दिया, और LCM की जगह पर 30 है, और 30 का वैल्यू निकालते समय 30 निकालिएगा कैसे, 30 गुने 17 करिएगा, तो 17 तिया 51, 510 यहाँ आ गया, तो 510 लिख दिया मैं, 510 में 17 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा आपका 8670। बस समझे, 8670, मैं गुना नहीं किया बट आएगा उतना ही गुना। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस थोड़ा सा और इसके बाद क्वेश्चन है 47, 48, 49, 50 के बाद। दो धनात्मक पूर्णांक का लघुत्तम समावर्तक LCM बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम समावर्तक HCF का अंतर 6 है। छोटी संख्या ज्ञात करिए। मान के चलिए कि X और Y है, ठीक है, ये बड़ी है, बड़ी को मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ। तो लसा जो है LCM बराबर कह रहा है कि हो जाएगा बड़ी संख्या का 3 गुना, यानी 3x हो जाएगा। और आगे कहा छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम, तो छोटी संख्या और महत्तम यानी HCF का जो अंतर है ये कह रहा है 6 है। छोटी संख्या ज्ञात करके बताइए। तो HCF यहाँ से क्या निकलेगा, y-6 हो जाएगा। तो HCF आपको पता चल गया, LCM आपको पता चल गया, दोनों संख्या पता है, तो करिए ना, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या और LCM गुना HCF, ये दोनों बराबर हो जाता है। यहाँ से गुना करिएगा तो XY इधर रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3XY और यहाँ आ जाएगा माइनस 18x। अच्छा, ये गुना करने से पहले ही एक गलती कर दिया मैंने, यहाँ x तो काट देना चाहिए था। बात समझ में आया, जो कटने वाला उसको काट लेंगे तो आसान रहेगा ना। अब y बराबर आ जाएगा आपका 3y
और माइनस 36 18, तो 18 इधर ले आइए, आइए उधर जाके घट जाएगा तो 2y आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 9। अब पूछा ही था छोटी संख्या y निकल गया, यानी 9 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ई नंबर टिक लगा दीजिए। 48 नंबर कह रहा है दो सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF कम से कम डैश होना चाहिए। तो सम संख्या का सबसे छोटा लेके बना के देख लीजिए जरा। तो सबसे छोटा सम संख्या 2 और 4 है, तो इसका HCF कितना आता है 2, इसीलिए आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 49 कह रहा है यदि A B C D ऐसी 4 संख्याएं हैं कि A और B का लघुत्तम समावर्तक B है, A और B का LCM कह रहा है B है, B और C का LCM C है, C और D का LCM आसान हो गया D है। तो कह रहा है ABCD का LCM बताइए, ABCD का LCM बताइए, जो लास्ट में आता है वही आंसर होता है, D आंसर हो जाएगा। इन दोनों का B है, इन दोनों का C है, इन दोनों का D है, तो सभी का पूछे ना तो जो लास्ट में आएगा वही आंसर हो जाता है। बस 52 तक है, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर तीनों आ चुका है। अब आंसर कितना जल्दी दे लीजिए उतना जल्दी सेशन आपका एंड हो जाएगा। बस सेशन एंड होना सब कुछ नहीं ना है, आंसर आना चाहिए और समझ में आनी चाहिए। कह रहा है 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करता है 10 मिनट, पहले 10 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। 10 मिनट में पूछा तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए, तो 2 4 6 8 10 और 12, एलसीएम जो इसका हो जाएगा ये कितना होता है 120 आएगा एलसीएम। अब 120 ये क्या चीज़ में था, सारे सेकेंड में था, ये सेकेंड में आया। 120 को अगर आप मिनट में बदलेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, ध्यान रखिएगा 60, अरे यार 60 से भाग देंगे ना, 60 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, यानी 2 मिनट आ जाएगा। क्योंकि सारे सेकेंड में थे तो मिनट में 2 मिनट आएगा, मतलब हर 2 मिनट पर बज रहा है। तो 10 मिनट में कितनी बार बजेगा, तो 10 में आप 2 से भाग दीजिए, आंसर आएगा 5। बट 1 जोड़ दीजिएगा। क्या 1 क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि पहली बार जो बचता है ना वो छूट जाता है कैलकुलेट करते समय, इसीलिए 6 आंसर होता है, इसका ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं ऑप्शन पहला दिया है 5, इसीलिए कि गलती आप करें। कह रहा है 2 अभाज्य संख्या है x और y, लसा इतना है तो इतना का मान बताइए। तो एक अभाज्य संख्या का जब भी लसा दिया हुआ रहेगा ना तो एक 1 होगा और एक 13 इतना होगा। बात समझ में आई, इसमें वैल्यू डाल दीजिए। और बड़ा x का मान है तो ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया, तो हो जाएगा 2 गुने 319 और -5 हो जाएगा, 5 गुने 1 तो 19 दूनी 38 और 3 दूनी 6 -5 तो 6 3 आंसर आ जाएगा। 6 3, 1 मिनट घटाना था, क्या गलती कर दिया मैं, 1 मिनट नहीं, 2 अभाज्य संख्या है, 1 सेकंड रुक जाइए, मिस्टेक हो गया। 51 में कह रहा है 319 है एलसीएम और ये कह रहा है 2 अभाज्य संख्या से बनकर आया हुआ है। तो ये कितना, कौन सा 2 संख्या से गुना हुआ होगा, तो 11 से लग रहा है, ये 11 से लगेगा, ये 29 बार में। बात समझ में आया, अब बनाइए। तो ये x का मान हो गया, y का मान आ गया, तो 2 गुने 29 और -5 गुने 11, तो 11 × 5 = 55, 58, तो 3 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझे, इतना का मौसा उसके लौसा में कितनी बार शामिल होगा, तो मौसा और लौसा दोनों निकालिए। तो इसका HCF निकालिएगा ना तो आपका आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। HCF निकालिएगा 12 आएगा, क्योंकि 12 से सब कट रहा है, और LCM जब निकालिएगा तो यह आएगा 144। तो इससे कितनी बार आएगा, तो इससे इसमें भाग दे दीजिए, तो भाग दिएगा तो 12 में 12 से भाग दीजिए तब ना 144 आएगा, तो 12 आंसर आएगा। LCM HCF निकाल के HCF से LCM में भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा।
मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो अगला हर रोज़ आपको एक मिलेगा इसमें इसी तरह पूरा फुल लेंथ का वीडियो। जी हाँ, जिसमें पूरा एक चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगला चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वो जो चैप्टर है इस हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो। देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आते हैं उस एग्जाम में। तो रैखिक समीकरण लेकर आ रहा हूँ अगला क्लास में। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कुछ दोस्त मित्र में जरूर शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।